सर्जरी करते समय कैसा लगता है? सर्जरी करते समय कैसा लगता है? मेरी तो बहुत पड़ती है, देखिए। किसी को काट हाँ, बहुत रिस्की काम होता है, मेरी बहुत पड़ती थी। मतलब देयर आर पीपल जो बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे हमारे ऑफकोर्स दिल्ली में, इन बॉम्बे में डॉक्टर्स हैं जो अच्छे से कर लेते हैं, बट मुझे बहुत डर लगता था सर्जरी करने में। यू कैन बी इंस्पायर्ड बाय एवरीवन। इसमें ना मैंने एक अमिताभ बच्चन जी की वो पढ़ी थी, एक नॉवल, तो उसमें लिखा था कि अ स्मार्ट पर्सन इज समबडी who is able to learn even from a donkey and a donkey is somebody who is sitting with a smart person, he can't learn anything. तो मैंने सबको ये बोला, मैंने कहा देखो, पहली बात तो we are not strugglers, we are having roof, we are having food to eat, we are having water to drink, पैसा हमारे पास इतना है कि हम अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं। कौन सा हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? स्ट्रगल वो कर रहा है जो बेचारे को नहीं पता, जिसके जो बेचारा भूखा सो रहा है। तो मैं आपको मुझको भूख लगेगी, हमारा पिज़्ज़ा खाने का मन करेगा, हम 5 मिनट ऑर्डर कर लेंगे। स्ट्रगल वो कर रहा है जो एक्चुअल में भूखा सो रहा है, एंड यू नो उसको ऐसा हो कि यार भूख थी लेकिन मुझे भूख मार के सोना पड़ा। दैट इज स्ट्रगल। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है डॉक्टर रोहन राजपूत, जिन्होंने अपनी MBBS कंप्लीट करी है और अभी वो करंटली एक्टर है। इन्होंने अपनी जर्नी बहुत अच्छे से बताई है इस पॉडकास्ट में, होपफुली आपको पसंद भी आएगी। और ये एक्टर जो है बहुत ही उम्दा एक्टर हैं। इन्होंने रिसेंटली वर्क किया था कुछ साल पहले ऋषि कपूर जी के साथ, झूठा कहीं का सीरियल इन्होंने किया है ZTV पे, ज़िंदगी की महक। प्लस ये सेलिब्रिटी एंकर भी हैं, काफ़ी सारे ब्रांड एम्बेसडर भी है ब्रांड के, जिसमें से थ्रिलर भी है, QNT भी है, मान्यवर भी है। तो इनके लाइफ का जो निचोड़ है, जो इन्होंने अब तक सीखा है अपने करियर से, MBBS डॉक्टरी से, प्लस एक्टर की जर्नी जो इन्होंने करंटली इस जर्नी को जी रहे हैं, वो हमने इस पॉडकास्ट के अंदर आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। होपफुली आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट को और देखते रहिए। सो आज कैसा लग रहा है सर आपको मिस्टर रोहन? बहुत बढ़िया लग रहा है, और इनके पॉडकास्ट में मैं हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, और इनके मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, एंड आई लव योर कंटेंट, आई लव योर स्टूडियो। और मैं इनकी स्टूडियो की बहुत बार तारीफ भी कर चुका हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर। आई एम सुपर एक्साइटेड कि क्या होगा आज। थैंक यू सो मच। सो बताएं सबसे पहले कैसे हैं आप, क्या चल रहा है लाइफ में? मैं पहले ठीक था, लेकिन मैं बहुत बढ़िया हो चुका कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। और अभी क्या चल रहा है ऑलमोस्ट लाइफ के अंदर? पहले आप क्या कर रहे थे, अभी आप स्टिल क्या कर रहे हो, कुछ बताएं अपने बारे में। यस, सी आई वॉज अ डॉक्टर, मतलब मैंने MBBS करी। आफ्टर डूइंग माई MBBS, जैसे होता है ना कि हर किसी के अंदर एक पैशन होता है कि हमें एक्टिंग पसंद है, किसी को हमें डांस पसंद है, जैसे आपको डांस पसंद है, तो मुझे एक्टिंग का हमेशा शौक था। सो आफ्टर डूइंग माई MBBS, बिकॉज आई कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, और मिडिल क्लास बैकग्राउंड में क्या होता है कि आपके घर वाले सीधे नहीं कहते अच्छा आपको एक्टर बनना, ठीक है जाओ 12th हो गया आप जाओ, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पे। दे से कि हाँ यार एक स्टेबल करियर बनाओ, एंड आई वॉज गुड इन स्टडीज़, तो इवेंचुअली आई लैंडेड टू बिकमिंग अ डॉक्टर एज वेल। बाकी मुझे अच्छी लगती थी डॉक्टरी, तो इसलिए मैंने किया, बट एक्टिंग भी ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो यू नो ऐसा था कि आई डिड नॉट वांट टू हैव अ रिग्रेट इन माई लाइफ कि यार MBBS भी मतलब छोड़ दो, ये एक्टिंग भी छोड़ो, मुझे दोनों ही चीज़ें करनी थी। सो माई पेरेंट्स सेड मी दिस थिंग कि चलो ठीक है तुम MBBS कर लो, उसके बाद तुम अपने एक्टिंग के पैशन को फॉलो कर लेना। तो आफ्टर डूइंग माई MBBS आई स्टार्टेड माई परस्यूइंग माई पैशन एक्टिंग का। तो फिर बॉम्बे गए 2018। कब स्टार्ट किया आपने? बट बेसिकली इस फैमिली लाइक टिपिकली मिडिल क्लास ना, कि पहले को अपना कुछ डिसाइड करे देन फिर बस। हाँ, पहले हमें डिग्री ला के तो बढ़िया सी, तब उसके बाद जो करना कर लिया। मैंने मतलब आई रिमेंबर आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ MBBS, तो मैंने अपनी मॉम को बोला, मैंने कहा कि मुझे ना एक्टर बनना है और मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है। चलो ठीक है, वो सब ठीक है, नाच गाना ये सब, बिकॉज मैं ना तब शायमक डावर पे भी डांस क्लासेस वगैरह करता था कि ठीक है नाच गाना से पहले MBBS करो, डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद जो करना कर लेना। तो फिर वो बन गए, एंड देन इवेंचुअली 2018 की बात है, एंड बहुत ही यू नो बहुत फिल्मी साउंड होगा कि दिल्ली का लड़का जिसको कुछ नहीं पता था बॉम्बे के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, एंड बॉम्बे चला गया। तो मैं लिटरली अपना सामान उठाया बॉम्बे चला गया था। मैं स्टेड देयर लाइक फॉर नॉट मच, लाइक 5-6 महीने में लगातार वहाँ पे रुका, एंड बट द थिंग वॉज लिटरली किसी को नहीं जानता था मैं जब भी जा रहा था तो आई वॉज लॉट ऑफ पीपल की क्यों जा रहे हो, किसी को जानते हो, किसी ने बुलाया है, कोई है वहाँ? मैंने कोई नहीं है जान पहचान का, जा रहा हूँ मैं, मुझे अच्छी लगती है एक्टिंग, उसको परस्यू करने जा रहा हूँ, लेट्स सी। देयर लॉट ऑफ पीपल आल्सो सेइंग कि क्यों जा रहे हो बॉम्बे, यहाँ पे थिएटर कर लो, थिएटर का ऐसा है वैसा है। मैंने कहा थिएटर कर लिया थोड़ा बहुत, जैसे कॉलेज में आपने भी करा होगा, सब लोग करते हैं ना कि नुक्कड़ नाटक दिस एंड दैट, मैंने कहा वो सब कर लिया। आई वांट टू डू समथिंग
गुड समथिंग लाइक कि मैं कह सकूँ कि आई एम एन एक्टर, सो दैट्स व्हाई आई वेंट एंड द जर्नी स्टार्टेड। कैसी रही आपकी जर्नी वहाँ पर? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे डॉक्टर रोहन राजपूत है, इन्होंने प्रीवियस फिल्मों में भी काम किया है और अपकमिंग सीरीज़ में भी काम, और इवेंट भी वो करते रहते हैं, काफ़ी अच्छी एंकरिंग करते हैं। मैं आपको इसके विजुअल जो है आपको दिखाता रहूँगा, अभी आप देखना, बाकी अब इनसे सुनते हैं। हाँ जी, तो क्या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बॉम्बे में? बॉम्बे में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बिकॉज आई वॉज अ पर्सन जिसको ना, मतलब जैसे मैंने आपको बताया, बहुत गीक टाइप पर्सन था मैं, तो ना पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वो था मैं, तो ऑल ऑफ सडन बॉम्बे में चला गया और किसी कोई जान पहचान नहीं, तो आई लर्न अ लॉट। और मैं सबको भी ये कहूँगा कि पता है क्या होता है, देखो कंफर्ट जोन में चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। आप घर पर हो, मम्मी पापा के साथ हो, खाना आप बोलते हो मुझे खाना अच्छी हो, खाना मिल रहा है, लेकिन जब आप कंफर्ट जोन के बाहर जाते हो ना, यू गो आउट एंड यू सी कि माय गॉड, एक पानी भी कोई नहीं देगा यहाँ पे, है ना। तो दैट इज़ समथिंग आई लर्न अ लॉट। वहाँ पे खुद से सर्वाइव करना, खुद से फाइट बैक करना, एंड इट वॉज वेरी फन। इट वॉज वेरी, मतलब मैंने ऐसी चीज़ें सीखी है जो अनगिनत है बेसिकली। और जो भी यहाँ पे मैं ये कहूँगा अकेले रहा है, घर से दूर रहा है, वो ये समझ सकता होगा यार, घर से दूर रहना ना एक अपने में बहुत बड़ी सीख होती है, बहुत मेरे ख्याल से नेसेसरी होता है। मैं भी काफ़ी टाइम रहा हूँ बॉम्बे, अच्छा लगता है, बट मुझे ना मतलब दिल्ली से ना बहुत लगाव है, मुझे मज़ा नहीं आता। मतलब बॉम्बे लिटरली, मैं शायद किसी को ऑफेंड फील हो, बट लेकिन टू ईयर में मुझे बॉम्बे में मज़ा नहीं आता, मुझे दिल्ली में ही मज़ा आता है। यहाँ काम करवा लो, जितना मर्जी काम करा लो, बॉम्बे की ना वाइब्स होती है ना, वो लाइक ठीक है, अच्छी है, बट वो ना दिल्ली वाली जो वाइब्स है ना, वो नहीं। आपको कभी ऐसा फील हुआ है? यार मुझे तो दोनों ही जगह अच्छे लगते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है दिल्ली बॉम्बे सेम ही है, ये मुझे तो कंपैरिजन ही समझ में नहीं आता। कोई कहता है बॉम्बे बेटर है, कोई कहता है दिल्ली बेटर है, मुझे दोनों ही सेम लगते हैं यार। मतलब दोनों ही मेट्रो सिटीज़ है, दोनों के लोग बढ़िया है, दोनों में सारी फैसिलिटीज़ है, सारे सब कुछ है। तो बॉम्बे में थोड़े लोग तेज़ नहीं है, मतलब भगते बहुत हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है हम पे। यार दिल्ली में भी है वो चीज़, बट दिल्ली में क्या है ना, दिल्ली में मतलब मेरे ख्याल से बॉम्बे में ये है कि जो वर्क वाले एरियाज़ है, चाहे आपका फिल्म इंडस्ट्री का वर्क हो या कोलाबा साइड का बिजनेस वाला वर्क हो, तो ना स्पेस थोड़ी कम है बॉम्बे में। तो हमें ऐसा लगता है कि इतनी कम स्पेस में इतने सारी भागम भाग हो रही है। दिल्ली में क्या है, स्पेस थोड़ी ज़्यादा है हमारे पास, तो लोग वैसे ही हैं, काम भी वैसे चल रहा है, बस थोड़ी स्पेस ज़्यादा हो गई, तो हमें ऐसा लगता है कि इतनी भागम भाग नहीं है। बट आई थिंक यार दिल्ली के लोग भी उतनी हार्ड वर्किंग जितने बॉम्बे के लोग हैं, एंड एवरीबडी दिल्ली बॉम्बे में सब मेहनत कर रहे हैं। वो तो है, टैलेंट तो दोनों में, दोनों ही सिटीज़ के अंदर है। आप फर्स्ट एक्सपीरियंस? बॉम्बे का बड़ा पाव पसंद है मुझे। बड़ा पाव? बड़ा पाव नाम सुनते मुझे क्रेविंग हो जाती है। वो फूड है ऐसी चीज़ है जिससे बॉम्बे फेमस होगा शायद। बॉम्बे से बड़ा पाव नहीं, बड़ा पाव से। एग्जैक्टली मैं इन बॉम्बे अभी लास्ट वीक में बॉम्बे में था, बड़ा पाव ही खाता रहता हूँ मैं। क्या फाड़ में जाए वजन, बड़ा पाव खाओ, ये बढ़िया मज़ा आता है। अब आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस आपके फर्स्ट फिल्म के लिए, जो आपने बताया था मुझे अभी ऑफ कैमरा, झूठा कहीं का, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब कैसे, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा बहुत लोग हैं जो फिल्म में काम करना चाहते हैं, उनको पता नहीं है बेसिकली इसका प्रोसेस क्या होता है। इसी सबको लगता है कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। आई डोंट थिंक सब कुछ ऑनलाइन होता हो या नहीं होता हो, बट आप बेटर बता सकते हैं इसका प्रोसेस क्या रहा होगा। ऑडिशंस भी होते हैं किस तरीके से, और सच में सिर्फ ऑडिशन से ही काम हो जाता है या फिर जैक वैक भी ज़रूरत पड़ती है? देखो मैं, पता है क्या होता है, इंडस्ट्री में कोई ना सेट रूल्स रिटर्न नहीं है कि इंडस्ट्री में आप ऐसे आ सकते हो। तो बहुत इट्स वेरी क्या कहते हैं, कुछ भी मतलब अलग अलग रास्ते हैं आने के। लेकिन अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ कि बिकॉज जैसे मैंने बताया कि आउटसाइडर हूँ मैं, और मेरा कोई इंडस्ट्री में लिंक नहीं था एज सच, और आज भी मैं ये नहीं कहूँगा कि यू नो देयर इज समबडी सिटिंग फॉर मी एंड मेकिंग स्क्रिप्ट्स फॉर मी। तो व्हेन आई वेंट देयर आई हैड टू गिव ऑडिशंस। तो मेरे हिसाब से जो सबसे सही तरीका है वो ऑडिशन देने का ही है, क्योंकि मैंने भी वही अपनाया। वहाँ पे बहुत सारी जगह ऑडिशन देने की, तो व्हेन आई वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, ऑडिशंस दिए, एंड देन आई गॉट द सीरियल जिंदगी में एक, एंड देन इवेंचुअली आई लाइंड अप टू द मूवी झूठा कहेगा। उनके जो डायरेक्टर हैं समीप कांग सर, सो आई मेट हिम इन वर्सोवा, एंड उनको मैं में काफ़ी पॉपुलर एक्टर्स भी हैं। एग्जैक्टली जो हमारी मूवी है उसमें ऋषि कपूर सर, आई मीन ऋषि कपूर सर, द ग्रेट ऋषि कपूर सर, ही इज़ द फाउंडर ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री। उनके बारे में क्या बोले, मतलब तो ही इज़ द बिगेस्ट मैन। तो ऋषि कपूर सर हैं, देन देयर इज ओमकार कपूर, देयर इज सनी सिंह, देयर इज lot of actors are there. There's Lilith Dubey is fantastic actor जिनको आपने कल होना में देखा है। जिमी शेगिल सर है, amazing। मतलब I tell you the bond me and जिमी शेगिल सर shared, it was amazing। इतनी बातें करते थे ना हम लोग सेट पे, क्योंकि याद है हम लोग मॉरिशस में शूट कर रहे थे,
तो देयर वाज नो डिस्टर्बेंस। तो हम लोग ये थे सेट के लोग, तो हम एक परिवार की तरह रहते थे, ढेर सारी बातें करते थे। एंड मी एंड जिमी शेखर सर वी यूज्ड टू लिटरली कुक चिकन। एंड जब पूरा हमारा शूट हो जाता ना पूरा, तो एट दैट टाइम आई टॉट हिम, मैंने कहा कि सर मैं तो ना ऐसे सिर्फ चिकन की ब्रेस्ट वगैरह खाता हूँ, दिस एंड दैट। तो उन्होंने कहा चलो मुझे बना के बताओ। तो आई कुकड चिकन ब्रेस्ट फॉर हिम, ही कुकड सम वेरी टेस्टी सम जापानीज डिश जिसका मुझे नाम याद नहीं, बट ही कुकड समथिंग फॉर मी विच वॉज वेरी टेस्टी। तो यू नो दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो कैसे गया मैं, ऐसे गया मैं कि समीप सर से मिला था मैं, तो आई मेट हिम एंड आई मेट हिम फॉर द ऑडिशन एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, ओके, एज एन AD, बिकॉज बिफोर कमिंग इन टू ऑल द एक्टिंग एंड ऑल ना, MBBS के टाइम पर ना मेरा बड़ा मन था शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाने का। तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी सौरभ बनर्जी करके, सौरभ बनर्जी। तो उसमें मैं ही एक्टर था और मैं ही डायरेक्टर था, मैं ही प्रोड्यूसर था, सब कुछ मैं ही था। तो जब मैंने उसको शूट भी मैंने ही करी थी, सॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी शूट मैंने किया था। तो जब उसको शूट किया था ना, तो काफ़ी कुछ मतलब यू नो मैंने उस पर बहुत मेहनत करी थी, लिटरली मतलब आप लगा लो 6-7 महीने में शूट किया था उस शॉर्ट फिल्म को। तो काफ़ी अच्छी निकल के आई थी वो। तो आई शोड दैट थिंग टू हिम, ही वॉज इन सर्च ऑफ AD 4। एक मूवी के सेट पे मतलब 4 ADs होते हैं, तो चौथे AD की उनको तलाश थी। तो मैंने उनको अपनी शॉर्ट फिल्म दिखाई, नहीं रियली लव द वर्क। तो सर कि ठीक है आप एक काम करो, एज एन AD आ जाओ, बिकॉज एक्टिंग की तो सारी सीटें फुल हो चुकी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एटलीस्ट आई गेट अ चांस टू एक्सप्लोर, देखते हैं कि मूवी कैसी होती है। और इतनी बड़ी बजट की पिक्चर, लाइक वी ऑल, जैसे हम सुनते हैं कि हाँ इतने करोड़ की पिक्चर, तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ करोड़ मूवी। तो पता है कितने 15-16 करोड़ की पिक्चर थी वो। एंड आई वाज लाइक अ पार्ट ऑफ, चलो चलते हैं। वी वेंट टू मॉरिशस एंड देन इवेंचुअली माई रोल केम आउट। तो उस वक्त इस कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ी, तो समीप सर ने बोला कि रोहन एक बार मैं चाहता हूँ तुम ट्राई करो। आई वॉज सिटिंग बिहाइंड द कैमरा और एज ए AD का जो काम होता है वो काम कर रहा था। तो क्योंकि सब लोग बोलते हैं, मनोज जोशी जो है वहाँ पे एक्टर जो है, ही इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर, इस साइड में कि चलो चलो अब इनको हटाओ। तो मैं कहता चलो चलो निकलो निकलो निकलो, तो ऐसे करके मैं टॉमी निकलो करके ऐसे बोलता हूँ। तो दैट वॉज द सीन विच ही टुक ऑडिशन ऑफ माइंड कि चलो ये बोल के दिखाओ कैसे भगाओगे। तो अच्छा लगा उनको, लगा चलो आ जाओ तुम ही आ जाओ। मैंने कहा ठीक है सर। So that was my first break of acting, which eventually came out. बाय लकली। Yeah, I wanted to. मैं सेट पे गया इसलिए, तो मैंने कहा कुछ निकल आया शायद। कुछ निकल आया है, हाँ, और कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सीखने को मिलती है। एंड कितने टाइम चली वो फिल्म, मतलब इज़ लाइक शूटिंग ना उसकी काफ़ी लंबी चली, बिकॉज जो ऋषि सर थे उनको कैंसर हो गया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट ना, तो हमारी मूवी का जो था, मतलब ये शॉर्टेड इन 2018 मॉरिशस में। उसके बाद फिर हमें 8 महीने का गैप लेना पड़ा। एंड देन 2019 में हमने थोड़ा सा पार्ट बॉम्बे में शूट किया, बहुत थोड़ा सा जो रहता था, लेकिन वो ऋषि सर का ही रहता था। तो इस तरह से ना, बिकॉज ऑफ दैट थिंग इन शॉर्ट थोड़ा हमारा डिले हो गया था। बट फाइनली द मूवी गॉट रिलीज एंड इट गॉट रिलीज अलॉन्ग विद कबीर सिंह, एंड काफ़ी अच्छी गई। ऑफकोर्स कबीर सिंह वॉज अ बेटर हिट, बट आर मूवी ऑल्सो मतलब जितने करोड़ की थी उससे प्रॉफिट ही कमा के गई। सो दैट वॉज अ गुड थिंग कि चलो आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ हिट मूवी। इट वॉज अ अच्छी मूवी। आपका मोस्टली आपका टाइम जो आपने स्पेंड किया, आपने बताया जिमी शेरगिल सर के साथ, कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि ठीक है बहुत कम लोग जानते होंगे शायद उनकी पर्सनल लाइफ के, कैसे पर्सन है वो? ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। मतलब मैं आपको बताऊँ, ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो मतलब उनसे जब बात करी तो मुझे लगा नहीं कि आई एम टॉकिंग टू सच सच अ ओल्ड हु इज़ देयर इन द इंडस्ट्री से सो लॉन्ग टाइम। इतना उन्होंने काम किया है, कब से हम उनको देख रहे हैं, मोहब्बत है कब से, लाइक वी हैव बीन वाचिंग हिम। एंड ही वाज लिटरली, आई वाज लाइक टॉकिंग हिम like a small younger brother. He was like my elder brother, and we literally हमने खाना साथ बनाया, पार्टी साथ करी, मस्ती साथ करी। मेरा सीन उनके साथ था और पहला सीन ही जिमी सर के साथ था। तो आई वॉज वेरी नर्वस। मुझे ऐसा होता कि अरे मैं जब घर पे वीडियोस बनाता हूँ तो हो जाएगा ये तो, इट्स ईजी। बट व्हेन आई वॉज देयर शूटिंग ऑन द सेट एंड यू नो बिहाइंड द सेट, जब 100 लोग सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर देख रहे हैं कि मैं डायलॉग सही बोलूँ, सो दैट वॉज लाइक, बिकॉज पहला सीन था ना, हो तो आप मुझसे कुछ भी बुलवा लो, लेकिन जब पहली बार लाइक ओके दिस इज डिफरेंट। तो जिमी सर मेरे पास आया एंड ही सेड मी कि डोंट वरी, तुम अच्छा करते हो, आई हैव सीन योर एक्टिंग, यू आर अ गुड एक्टर, फैंटास्टिक एक्टर, नर्वस क्यों हो रहे हो, जैसे एक्टिंग करते हो वैसे करो, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। कि उन्होंने मुझे पूछा कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कहा सर पहला सीन है इसलिए, वो भी आपके साथ है। कहते तो क्या हो गया, करो, तुम अच्छी करते हो एक्टिंग। एंड देन एक टेक में, उसके बाद तो सारे मेरे सीन्स एक टेक में ही थे एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड कि ओके ही इज़ अ वन टेक एक्टर। आ गया देन उसके बाद जब आपकी फिल्म रिलीज़ हुई, क्या चेंजेस थे लाइफ में पहले और उसके बाद में? उसके बाद ना बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करे थे। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था, व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे आई वाज कम्प्लीटली nobody when I went there, and but after the release of the movie
people started recognize me as an actor कि ओके ही इज एन एक्टर, ही हैज़ वर्कड इन सच अ बिग मूवी. और मेरे साथ जो चीज़ अच्छी वो ये कि मुझे मूवी एकदम टॉप लेवल की मिली, ए बजट, राइट. सो started like धीरे धीरे ऑफर्स आने लग गए. आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ एड्स, डिजिटल शूट्स, दिस एंड दैट. फिर ब्रांड्स आने लगे मेरे पास स्लोली इवेंचुअली. एंड देन आई गॉट द सीरियल जिंदगी में एक ZTV वाला. फिर उसके बाद लग गया लॉकडाउन 2020 में, बिकॉज मेरी मूवी आई थी 19 जुलाई 2019 में. तो इवेंचुअली ऐसे धीरे धीरे वो चीज़ें चलती रही. हाँ, देन 20 में लॉकडाउन आ गया. आई हैड टू रिटर्न बैक टू दिल्ली. तो जब मैं दिल्ली वापस आया तो फिर लाइक आई बिकेम अ फुल टाइम इन्फ्लुएंसर. बिकॉज जब हम घर पे होते हैं तो ऑब्वियसली जैसे आप भी घर पे थे, हम सब घर पे थे कोविड के टाइम पे. व्हाट वी डिड, वी बिकेम एन इन्फ्लुएंसर. एवरीबडी स्टार्टेड टू मेक वीडियोस. सो आई आल्सो स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, बट रिस्पॉन्स अच्छा आने लग गया ऑडियंस का. एंड पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग. आई स्टार्टेड टू गेट अ फैन फॉलोइंग. व्हेन आई स्टार्टेड टू गो टू मॉल्स, पीपल स्टार्टेड कि हाँ आपके साथ फोटो खिंचवा लें, ये वो. तो अच्छा लगने लग गया, एड पहचानने लग गए. सो द बेस्ट पार्ट वॉज कि मैं कॉमेडी कंटेंट बना रहा था तो मुझे ही मज़ा आ रहा था करने में, और सबसे ज़्यादा मज़ा ऑडियंस को आ रहा था. वीडियोस मिलियंस में जाने लग गई थी, शेयरिंग हो रही थी, तो इट वाज अ गुड थिंग. सो आई इवेंचुअली बिकेम एन इन्फ्लुएंसर आफ्टर बिकम एन एक्टर. ओके, दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंसेस हैं, इन्फ्लुएंसर्स एंड एज अ एक्टर? कुछ डिफरेंसेस होते हैं? क्या डिफरेंस जानना चाहते हो आप? डिफरेंसेस मतलब कि जो पर्सन एक्टिंग कर रहा है समटाइम वो इन्फ्लुएंसर नहीं है या नहीं भी है, या जो इन्फ्लुएंसर है वो एक्टर नहीं है. दोनों की जर्नी की डिफरेंसेस क्या है? क्योंकि शायद आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स एक अच्छे खासे एक्टर से ज़्यादा शायद अर्निंग भी करता होगा और मे भी ज़्यादा फेमस भी होगा. लोग इतनी फ़ैन फॉलोइंग है इन्फ्लुएंसर में. सो दोनों के डिफरेंसेस क्या चीज़ होगी अकॉर्डिंग टू यू? या मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें ना आपस में बहुत अच्छी हैं. जैसे टचवुड मेरे हिसाब से जो चीज़ अच्छी हुई है वो ये कि आफ्टर डूइंग द मूवी ना, जैसे आपने बताया कि मूवी के बाद क्या चेंज आया. मूवी के बाद ये बेसिक जो मेजर चेंज आया वो ये कि व्हेन आई वाज मेकिंग वीडियोस ना, पीपल वर watching my videos as okay, he's an actor who is doing comedy, not any person who is doing comedy. So that was a good thing. तो मेरे ख्याल से for an actor becoming an influencer was a very good thing. बाकी अगर आप दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करोगे तो डिफरेंस यही है यार कि आपका आई थिंक द रिस्पेक्ट इज़ मोर ऑफ एन एक्टर. ऑफ कोर्स एक एक्टर की ज़्यादा वो होती है. अगर एक आप खुद ही अगर आप सोचो, अगर इफ़ आई मेक यू वॉच अ रील ऑफ शाहरुख खान किसी रील पे अगर वीडियो बना रहा है तो ऑब्वियसली आप कहोगे यार शाहरुख खान इस पे रील बनाई तो मैं भी बनाऊंगा. तो एक एक्टर का एक ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, नो डाउट. इन्फ्लुएंसर की चीज़ में जो फ़ायदा होता है वो ये कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत जल्दी बन जाती है. एंड आप यूथ में बहुत जल्दी पॉपुलर हो सकते हो इन्फ्लुएंसर के थ्रू. बिकॉज आप देखो कितनी मूवीज़ आती है, कितनी वेब सीरीज़ आती है, ज़रूरी नहीं है कि सबने सारी देखी हो, राइट. आई मीन अब कबीर सिंह वॉज द हिट ऑफ 2019, सुपर डुपर हिट है ना. तो हर साल में एक या दो पिक्चर होती है जो एकदम रिकॉर्ड तोड़ होती है. तो ज़रूरी नहीं सब लोगों ने सारी पिक्चरें देखी हो, बट लेकिन आपका कंटेंट अच्छा, अगर आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड है तो वो आपको दे गोना वर्शिप यू लाइक हेल, राइट. तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है इन्फ्लुएंसर के बारे में वो ये है कि यार यू गेट कनेक्टेड विद पीपल, एंड दैट इज़ समथिंग आई लव डूइंग, एंड दैट इज़ इवेंचुअली आई वांटेड टू डू. तो आई तो लव, मतलब मुझे तो दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और इन दोनों का जो एक बढ़िया सा जो मिक्सचर जो है ना, मुझे वो अच्छा लगता है. बट मैंने भी बहुत कुछ चीज़ देखी है, मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलूँगा, बट शायद हर कोई आज के टाइम पे मोस्टली यंगस्टर की बात करूँ तो इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं, शायद कर भी रहे हैं, बेस्ट अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे, वो कुछ ओके. बट आपने कभी नोटिस करा बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव है, शायद वो पैसों के चक्कर में हो सकती है, या ब्रांड के चक्कर में हो सकती है, या किसी एक पर्सन के चक्कर. लोग अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो पैसों के लिए वो चीज़ें बोल देते हैं जो एक्चुअल में है भी नहीं. बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, और लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उससे कि आई नो, जैसे आपकी अपनी एक ऑडियंस है, आप कुछ बोलोगे तो डेफिनेटली वो सुनेंगे, समझेंगे, कुछ उसको फॉलो भी करेंगे. बट कुछ इन्फ्लुएंसर से पैसों के लिए ठीक है यार बोल दो, क्या दिक्कत है, ब्रांड से पैसा मिल गया, हमें क्या मतलब उसके लिए कुछ. क्योंकि आप इस जर्नी में हो, खुद इन्फ्लुएंसर भी हो, एक्टर भी हो, आपको क्या लगता है कि ठीक है कई मामले में कि लोग सिर्फ पैसों के लिए कुछ भी बोलते हैं, एज इन्फ्लुएंसर कोई भी ब्रांड है ठीक है कर दो? नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज़ गलत है. आई मीन लाइक द ब्रांड्स जिनको मैं एंडोर्स करता हूँ पर्सनली, मैं उनको यूज़ करता हूँ. लाइक देयर लॉट ऑफ फेस सीरम्स, लॉट ऑफ प्रोटीन ब्रांड्स, लॉट ऑफ न्यूट्रिशन ब्रांड जिनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ. सिर्फ इसलिए नहीं है बिकॉज दे केम अप टू मी एंड दे आर ऑफरिंग मनी, जस्ट बिकॉज देयर क्वालिटी इज़ वेरी गुड, यू नो. एंड तो मेरे हिसाब से यार ये चीज़ गलत है. बिकॉज देखो, अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार ये चीज़ खाओ बहुत बढ़िया है, और आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो. तो अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करो, अच्छा इन्फ्लुएंस करो ना,
अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप ना ये वाली चीज़ लगाओ, आपका चेहरा का ब्राइटनेस बढ़ेगी, है ना, और एक्चुअल में अगर वो बढ़ती है तो आप यही कहोगे ना, हाँ यार मैंने उनकी बात सुनी थी, अच्छा रहा। तो आई थिंक ऐसी चीज़ करनी चाहिए। मैं आपको क्यों आई फाइंड इट वेरी रॉन्ग कि मैं आपको ऐसी चीज़ बोलूँ कि अच्छा हाँ ये लगा दो और आपका उससे नुकसान हो जाए, है ना। तो आप आके मुझे भले ही ना कहो, लेकिन फिर भी यार मैंने गलत तो किया ना। तो आई बिलीव कि हमेशा ऑडियंस को, अपने फॉलोअर्स को वो चीज़ दो जो एक्चुअल में उनका फ़ायदा करे। उनको 9 से 10 पर ही लेके जाए, 9 से 8 पे ना लेके जाए। देन यू आर एन इन्फ्लुएंसर, देन यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर, देन यू आर समथिंग कि हाँ आप अच्छा इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हो। आप सिर्फ पैसे किसी ने आपको दे दिए, आपको भी नहीं पता चीज़ क्या है, आप बस कर रहे हो, चलो शॉर्ट टर्म मनी है कर देते हैं, तो दैट्स रॉन्ग। ऐसे कितने सारे मेरे पास ब्रांड्स आते हैं कि आप कर लो। मैं कहा तो बेसिकली आप जो भी ब्रांड के साथ डील करते हो, कोलैब करते हो, आप पर्सनली उसको यूज़ करते हो। अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई ईटेबल है, तो आप उसको खुद पहले यूज़ करोगे कि ताकि जो भी लोग वीडियोस देखते हैं आपके तो उस प्रोडक्ट को बाइक। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, किसी भी ब्रांड के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसकी सेल। अगर कोई पर्सन किसी इन्फ्लुएंसर के पास जा रहा है दैट मीन्स उसको सेल इंक्रीज करनी है, तो सेल भी होगी तो वो आपके थ्रू होगी। तो आप पर्सनली उस चीज़ को यूज़ करते हो ताकि जो भी आपको देखने या सुनने वाले लोग उन तक कोई रोग। एग्जैक्टली एंड यू नो आई डोंट एसोसिएट, आई लिटरली मैं उनसे प्यार करता हूँ ब्रांड्स को। मतलब जो ब्रांड मुझे पसंद है ना, मान लो कि 4 ब्रांडें आई मेरे पास, तो 4 में से जो सबसे बेस्ट ब्रांड होगी, जो मुझे लगा हाँ ये जेन्युइन है, अगर ये कह रही है इसके अंदर ये चीज़ है और एक्चुअली में वो निकल के आती है, तो आई लव दैट ब्रांड। एक होता है ना, जैसे आपकी कोई फेवरेट टी शर्ट होगी, तो आपकी फेवरेट टी शर्ट कैसी, मतलब आप क्या करते हो फेवरेट टी शर्ट के साथ, हमेशा उसको पहनते हो, अरे तो मेरे लिए वो रहता है, संभाल के रखते हो। तो मेरे आप कभी मेरे स्टूडियो आओगे, मेरे कभी घर आओगे ना, तो यू विल सी ऑल दोज ब्रांड्स की चीज़ें तो एक्चुअली मैं एंडोर्स करता हूँ या कर चुका हूँ, बिकॉज आई लव दैट। अभी आप किस किस ब्रांड के साथ कोलैब आपने किया है अभी से लो? अभी तो आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस रियली अमेजिंग ब्रांड QNT, which is a nutrition brand, and that is a very good brand because it's Europe's top nutrition brand. Plus we have Sangeeta Bijlani, जो है actress, then we have Alia Bhatt, we have Katrina Kaif, who have spoken about it, but Sangeeta Bijlani is actually the brand ambassador. But then there's Yasmin Karachiwala, she's like a fitness trainer of so many big celebrities, so she is a brand ambassador, and then I am also brand ambassador of that brand, and it's very good, yeah. अभी आपने एक ऑफ कैमरा एक और नाम लिया था, आई थिंक थ्रिलर। Yes, so I'm their brand ambassador since I guess 2021 से मैं उनका brand ambassador हूँ. So that's an app. So that's a basically short video making app. So like TikTok. So I've been working there and I'm getting a lot of love and appreciation from that app. So yeah. आपका MBBS वाला करियर कैसा रहा? क्योंकि डिग्री लाना बहुत ज़रूरी थी, वो करियर किस तरह? कुछ लोग बहुत लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं बट नहीं बन पाते, या कोशिश चल रही है, या स्टिल अभी आप बोल सकते हो कि स्टडी कर रहे हैं। तो लिटरली जैसा हमें टीवी में दिखाया जाता है या फिल्मों में दिखाया जाता है, ऐसा ही प्रोसेस कुछ होता है या कुछ अलग होता है MBBS का प्रोसेस इज़ लाइक कि लोग, अगर आपने बताया आप हार्ट सर्जन राइट, तो प्रैक्टिस के लिए आपको करना भी पड़ता है शायद। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी नॉर्मल बॉडी हो सकती है या स्टैचू टाइप, या बाद में एक्चुअल रियल बॉडी पे भी काम करना पड़ता है। वो कितना टफ है? मतलब MBBS कितना टफ है आप ये जानना चाहते हैं? MBBS कितना टफ है, वो सर्जरी कितनी टफ है करना, क्योंकि कोई भी सर्जन किसी की बॉडी को काटना थोड़ा मुश्किल है। वो आपने तो करी हुई शायद, मे भी करी है, तो उसमें कितनी डिफ़िकल्टी आपको लगती है? क्योंकि जब आप MBBS नहीं थे यार, मेरे को भी डर लगता है, खून निकले तो किसी की कट जाए, डर तो लगता ही है, या कोई किसी के चोट लग जाए तो मुझे देख के बड़ा अजीब लगता है। आप एज अ डॉक्टर कैसे मैनेज करते हो उसे? या मैं आपको बात बताऊँ, जैसे ना ये चीज़ मैंने बिग बॉस सीजन 11 में माई एंट्री गॉट शॉर्ट लिस्टेड। आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ लाइक द लिस्ट विच वॉज इवेंचुअली मेकिंग टू द हाउस, बिग बॉस सीजन 11। ओके, जो उधर जाने वाले थे, मतलब उसमें टॉप 25 की लिस्ट बनती है। बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं दिल्ली, मतलब हर शहर में होते हैं। अगर आपको याद हो तो मनवीर गुज्जर का जो था ना, उसके बाद का जो सीजन था, नितिबा कौल मनवीर वाला के बाद बिग बॉस सीजन 11, जिसके अंदर सेलिब्रिटी प्लस द कॉमन लोग भी जब आए हुए थे। तो एट दैट टाइम आई डिड नॉट डू एनी मूवी, तब मैं जस्ट MBBS करके निकला था एंड बिग बॉस की ऑडिशन चल रही थी। सो आई गेव इट एंड मेरा जो उस वक्त जो मतलब आई इवेंचुअली वेंट टिल टॉप 25 एंड दैट जस्ट बिकॉज मैंने उनको ये चीज़ बोली थी, मैं कहा देखो मैं एक डॉक्टर हूँ, तो दवाई के साथ साथ लोगों को एंटरटेनमेंट भी देता है, एंड दे लव्ड इट। व्हेन आई वेंट टू लोनावला, व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे, एंड जब टीम से बात दे सेड कि हमें आपके बारे में ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप डॉक्टर हो जो एंटरटेनमेंट दे सकता है।
सो विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग, बिकॉज जनरली एक डॉक्टर की इमेज क्या होती है, डॉक्टर मतलब अगर जैसे आपको मैं बताऊँ कि अच्छा कोई डॉक्टर आ रहा है, ठीक है, इवेंचुअली इमेजिन करते कोई डॉक्टर आया तो आप क्या सोचोगे, ठीक है एक बंदा होगा थोड़ा यू नो मैच्योर सा होगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत सीरियस टाइप का होगा, एंड देन यू नो इट्स लाइक मी कमिंग आउट ऑफ लाइक हे व्हाट्स अप दिस एंड दैट. तो दैट इज़ वॉट द बिग बॉस पीपल लव्ड एंड दैट इज़ वॉट आई ऑल्सो फिगर्ड आउट कि यार यू नो एवरीबडी हैज़ अ यूनिक थिंग. आपके अंदर कोई होगी, सबके अंदर यूनिक चीज़ होगी. तो मेरे अंदर यूनिक चीज़ ये है कि आई एम अ डॉक्टर प्लस एन एंटरटेनर, राइट. तो अब आते हैं आपके सवाल पे इवेंचुअली. तो आपका सवाल ये था कि MBBS कितनी मुश्किल होती है. MBBS मुश्किल होती है, नो डाउट. आई मीन यू आर डीलिंग विद अ ह्यूमन लाइफ, सो इट्स नॉट ईजी ऑफ कोर्स. एंड जैसे और चीज़ों में क्या होता है, और प्रोफेशंस में क्या होता है कि अगर आपसे गलती हो गई क्या होगा, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, क्या होगा, मशीन ख़राब हो जाएगी, ब्रिज टूट जाएगा. यहाँ पे अगर आपने गलती की थी तो यू गोना किल समबडी, यू नो, एंड यू गोना टेक दैट ब्लेम ऑन यू कि आपने किसी को मार डाला. तो लिटरली यू आर, मैं मतलब एक इंटरव्यू में गया था तो मैंने ये चीज़ बोली थी कि डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड एंड आई हैव अ वेरी रिस्पेक्ट फॉर दिस प्रोफेशन बिकॉज द फैक्ट कि यार अब क्या होता है, अगर आप बीमार हो गए तो आपको या तो भगवान बचा सकता है, डॉक्टर बचा सकता है. तो आप सोच लो, अगर आपको कोई भगवान तो नहीं हो आप, लेकिन अगर भगवान के लेवल का भी थोड़ा बहुत भी मार रहा है तो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितना मेहनत का काम है. सो इट्स अ फुल टाइम मेहनत वाला जॉब एंड आई टोटली लव्ड इट, तो दैट्स व्हाई आई डिड इट. ग्राउंड लेवल पे थोड़ा सा और नीचे जाते हैं. जिस तरीके से हमें डराया जाता है, हॉस्पिटल्स सबने देखा, सबने फेस किया है. ये एक्चुअल में रियलिटी है उस लेवल पे कितना डराते हैं, मतलब चार्जिंग में हो कुछ भी हो. और बहुत चीज़ों में तो केसेस भी आए, केस और न्यूज़ में भी आए, ऑर्गन्स निकाल लेते हैं या मर गया तो भी पैसा ले रहे हैं उससे. बताया नहीं कि एक्चुअल मर चुका है, लेकिन ट्रीटमेंट के नाम से पैसा ले रहे हैं. तो इसमें एक्चुअल के अंदर ये ऐसा क्यों, मतलब हमारे एक्चुअल जैसा अभी आपने बोला डॉक्टर को नेक्स्ट टू भगवान तो नहीं बोल सकते, बट ठीक है उनसे कम भी नहीं मानता. हाँ, कम भी नहीं मानते. फिर भी इतनी चीज़ें इस ग्राउंड लेवल पे, मैं नहीं कह रहा शायद सब करते हैं, बट कुछ लोग तो करते हैं, तभी तो ये चीज़ें हो रही हैं. ऑफ कोर्स देखो वो वाली बात है ना, अब हर जगह जैसे आपने वो ब्रांड वाली बात करी थी कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड को एंडोर्स करें जस्ट बिकॉज मनी मिल जाए. तो एवरीडे तो बाप पढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपये में, तो यू नो तो लोग पैसे के लिए करते हैं सारी चीज़ें. एंड मैं ये नहीं कहूँगा नहीं करता, कोई भी ऑफ कोर्स होती है. तो आई थिंक उसके लिए पता क्या होना चाहिए, एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज टू बी वेरी मच इंटेलिजेंट एंड टू बी वेरी मच बी प्रैक्टिकल एंड हैव दैट कॉन्फिडेंस टू गो एंड टॉक टू पीपल कि ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है. क्योंकि अगर आपको लॉ के बारे में पता है, अगर आपका एज ए सिटीजन अगर आप अवेयर हो, ठीक है, कि लाइक देयर वाज अ नोन पर्सन ऑफ माइंड, इसमें एज अ मैं किसी उसको, हाँ, नॉन डॉक्टर, मैं जा रहा हूँ, मेरे को कोई सर्जरी कुछ भी वटेवर करानी है, जो डॉक्टर ने बोला वो मान लेते हैं. लिटरली मैंने कभी क्वेश्चन तक नहीं करते. मैंने कहा ठीक है इस डिपार्टमेंट में जाओ, ये फीस भरो, ये चीज़ होगी, ओके, ये टेस्ट कराना है, ओके. हमें कैसे पता हो कि हमें ये चीज़ एक्चुअल में राइट मिल रही है या नहीं मिल रही, ये डॉक्टर ठीक है नहीं ठीक है. तो वही मैं आपको कह रहा हूँ. उसके लिए मैं कहूँगा थोड़ा आप रिसर्च अपना भी, वही मैं कह रहा हूँ ना, अवेयरनेस रखो आप कि मान लो आपको कोई डॉक्टर कह रहा है कि नहीं अब तो आपकी सर्जरी होके रहेगी, सर्जरी के लिए कोई इलाज नहीं है. तो लोग तो आजकल करते हैं ऐसा, आपको पता होगा कि एक ओपिनियन नहीं लेते, 10 डॉक्टर्स के पास जाते हैं, 10 लोगों से पूछते हैं, देन वो फैसला लेते हैं. तो मेरे हिसाब से इनमें कुछ गलत नहीं है. बहुत सारे डॉक्टर्स इस बात को गलत मानते हैं. अगर किसी आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, कहोगे कि उस डॉक्टर ने बोला था कि ऐसे है लेकिन आप तो ऐसे कह रहे हो, तो कहता है जाओ उसी के पास जाओ. मेरा मानना है कि क्या होगा, आप एक कस्टमर को, आपके शरीर पे अगर कोई सर्जरी करने वाला है, कोई कहने वाला है कि आपके इंटेस्टाइन को निकाल देंगे, तो आप कैसे निकलवा लोगे इंटेस्टाइन? आपका हक है कि आप 10 लोगों से पूछो कि मेरी अंतड़ियाँ बाहर आने वाली है, सही है, सही है, क्या गलत है इसमें? तो मेरे ख्याल से अवेयरनेस होनी चाहिए. और इसमें गवर्नमेंट कुछ काम करती है अवेयरनेस क्रिएट करने में लोगों के लिए. जैसे काफ़ी चीज़ें बदली हैं पहले से हॉस्पिटल के अंदर, फिर भी उसके अलावा कुछ और गवर्नमेंट काम करती है. अगर आप स्टिल अभी इस प्रैक्टिस में हो अभी? आई एम नॉट परसुइंग लाइक मेडिकल एज सच, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि टचवुड फैन फॉलोइंग हो गई अच्छी खासी, तो आई कांट सिट इन अ क्लिनिक. इवन आई वांट टू, बट आई कांट सिट इन अ क्लिनिक. एटलीस्ट आप फ्रेंड्स के साथ फ्रंट पे नहीं हूँ मैं आई एम लाइक आई हैव अ लाइक यू नो व्हाट यू से पॉली क्लिनिक सॉर्ट ऑफ स्टफ जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें इवेंचुअली डॉक्टर्स आर गोइंग टू सिट, आई एम नॉट गोइंग टू सिट ओवर देयर. बट आप डेफिनेटली टच होंगे अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड के साथ जो इस जोनर में है. हाँ, मतलब द थिंग इज इट विल बी लाइक अ, हाउ डू यू से, medical entrepreneur. That's what I am eventually becoming, and that's what I eventually wanted to become. Rather than becoming directly, you know, serving the patients, onto the entrepreneur side. बेसिकली बैकएंड पे आप रहोगे,
हाँ राइट, बैक एंड हो गया, फ्रंट एंड राइट, गाइड करना, चीज़ें मैनेज करना, वो समझ गया। सर्जरी करते समय कैसा लगता है? सर्जरी करते समय कैसा लगता है? मेरी तो बहुत पड़ती है, देखिए। किसी को काट, हाँ, बहुत रिस्की काम होता है, मेरी बहुत पड़ती थी। मतलब देयर आर पीपल जो बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे हमारे ऑफकोर्स दिल्ली में, इन बॉम्बे में डॉक्टर्स हैं जो अच्छे से कर लेते हैं, बट मुझे बहुत डर लगता था सर्जरी करने में, बिकॉज यार आप यू नो इट्स वेरी स्केरी यार, इट्स स्केरी। लेट मी बी ऑनेस्ट, मुझे स्केरी लगता था। प्रैक्टिस के टाइम पे डेफिनेटली वो। हाँ, जब हमारी इंटर्नशिप होती है, लाइक आई मतलब हमारी लाइक डिलीवरियाँ भी कराई है बहुत सारे बच्चों की, इसकी उसकी, इट्स स्केरी। हाँ, डॉक्टर लाइन में एक चीज़ देखी है कि वो सब फील्ड को करवाते हैं, बाद में बोलते हैं ना चूज करो कि एग्जैक्टली, फिर चूज़ कर लेना। तो फिर आई वाज लाइक कि मैं चूज़ एंटरप्रेन्योर साइड कर लेता हूँ, इसलिए आई जस्ट इंटर्नशिप में वो बेसिकली सब चीज़ करवाएंगे। एग्जैक्टली इंटर्नशिप के टाइम पे इवन ड्यूरिंग द स्टडीज ऑल्सो यू गेट टू डू लॉट ऑफ स्टफ्स। तो अगर आपने डॉक्टर जी देखी हो आयुष्मान खुराना की, तो उसमें दिखाते हैं ना कि वो थोड़ा वैसा बड़ा थोड़ा पैनिक हो जाता है, दिस एंड दैट। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी, जिन लोगों को मज़ा आता है वो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन मुझे डर लगता था। इस वजह से आपने साइड चेंज करी। Sort of, you can say that. That's why I eventually became an actor, influencer, and a medical entrepreneur. यही आपको करना है और यही आप करोगे आगे। Exactly, that's what I'm doing, and that's what I'm planning to like push it forward to the next level. Because मेरा पता है हमेशा से क्या आ रहा है, like always I believe यार हमेशा जैसे चीज़ों को ना next level पे लेके जाना चाहिए। When I was in school in 12th standard, I was a good student. I was like अच्छा बच्चा, पढ़ने में अच्छा है। तो तब मैंने देखा कौन सा प्रोफेशन ऐसा जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, तो MBBS मिलेगी। देन उसके बाद आई वेंट टू बॉम्बे, आई वॉज गिविंग ऑडिशन दिस एंड दैट। तो मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आए थे मूवीज़ में काम करने के, लाइक अराउंड 7-8 मूवीज़ थी। बट वो मूवीज़ कैसी थी, दे वर लाइक कि ओके इट्स अ मूवी, मतलब यू वोंट, आप समझ रहे हो, मतलब जैसे जो मैंने मूवी करी ना ऋषि कपूर सर के साथ, एंड इट्स लाइक ए बजट, सनी लियोनी वाज आल्सो देयर इन दैट मूवी। मछली जल की रानी है जो गाना है, आप गूगल पे देखना, तो हमारी पिक्चर का ही है। तो आई वांट टू डू अ मूवी जिसमें मैं कहूँ कि मैंने ये मूवी करी है, दैट वन मूवी शुड बी बिगर देन द 100 मूवीज आई डिड। सो व्हाट आई बिलीव इज कि मैंने डिग्री भी ऐसी करी which is which is better than so many graduation degrees. I could have very easily done it. कल्चर मतलब बहुत MBBS लाइक, हाँ, मतलब बड़ा माना जाता है उसको कि हाँ यार MBBS से ऊँची कोई UG डिग्री नहीं मानी जाती है ना, अंडर ग्रेजुएट के हिसाब से। तो मुझे हमेशा से रहा है कि अगर काम करो तो एकदम टॉप लेवल करो, एकदम बेस्ट करो। हार्ड वर्क इज समथिंग जो मैं कर सकता हूँ और जो मेरे हाथ में, बाकी तो किस्मत के ऊपर है ही। सो दैट्स व्हाट आई डिड एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, एंड इंशाल्लाह डूइंग इट, गोटा डू इट मोर एंड मोर। सो रोहन, आप मुझे बताएं, जब आप इस इंडस्ट्री में जुड़े, अभी आप और भी सीरीज़ भी कुछ कर रहे हो, कुछ बताना चाहोगे? जो आप बता रहे थे कुछ सीरीज़ आपकी आने वाली है ऑफ कैमरा, मुझे बता रहे थे कुछ हमारे लिसनर्स या व्यूअर्स को। हाँ, लाइक मेरी एक आफ्टर दैट मूवी ना, तो एक MX Play की वेब सीरीज़ आ चुकी है, स्टोन पेपर सीजर, जो इस वक्त जेमटीयू सिनेमा पे है। दैट्स अ गुड बॉलीवुड का यूट्यूब चैनल अभी उस पर है, आप देख सकते हो, स्टोन पेपर सीजर। बाकी डिज्नी हॉटस्टार की 2 वेब सीरीज़ है मेरी। एक मैं प्लेइंग अ रोल ऑफ अ दिल टूटा शायर, और जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था प्ले करना, एंड देन सेकंड आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ अ कार्डियो सर्जन। सो या अभी फ़िलहाल अभी नेक्स्ट वीक में उसी की डबिंग कंप्लीट करके आ रहा हूँ, तो वो दोनों प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं, अब उसका पोस्ट प्रोडक्शन पे वो आ चुका है। बाकी देयर इज़ अनदर प्रोजेक्ट जिसके बारे में मेरी बात चल रही है, देयर आर 2-3 प्रोजेक्ट्स, आई एम गोना फाइनलाइज इन 3 में से कोई एक, कौन सा होता है वो भी लेट्स सी। ऑल द बेस्ट फॉर दिस, आगे आपको और अच्छा मिले। इन कैरेक्टर्स में आपने बताया लगा डिफ़िकल्टी आती है किसी कैरेक्टर को अपने आने में, जैसे अपना दिल टूटा आशिक, तो आपने मुझे बताया भी था आपने कि वो आपका जोनर नहीं है, आपका जोनर हंसी मजाक पॉजिटिव, वो कैसे मैनेज करता है कि एक्टर उस जोनर में आने के लिए? यार वही वाली बात है, अगर आप एक्टर हो तो एक्टर में मतलब क्या, जो एक्ट कर सके, है ना। तो मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि हार्ड वर्क इज समथिंग आई डू। मुझे ऐसा होता है कि आप मुझे कोई भी काम दोगे ना, आप बोलोगे इस दीवार को पेंट करना है, तो आई डू द बेस्ट डैम पेंटिंग जॉब यू एवर सीन, बट आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट इट। आई बी लाइक कि ठीक है, इस पर बेस्ट कैसा लगे, कि अब मुझे इतना बड़ा टास्क दिया है तो ऐसा लगे कि मैं कम बजट में इसको बेस्ट प्रॉफिट कैसे दे सकूँ। तो वही मेरा काम रहता है। जब मैं ब्रांड्स के लिए भी काम करता हूँ, तो मुझे ये होता है कि यार ब्रांड ऐसा हो जाए, मतलब ब्रांड शुड बी हैप्पी कि हाँ यार उनकी सेल्स बढ़ी मेरे साइज टू सेट होके, ना कि हाँ I'll do it no, आज भी इवन मेरा स्टार्टेड माई जर्नी तब जो ब्रांड था और आज भी जो ब्रांड्स हैं मेरे साथ वो तब अभी तक जुड़े हुए हैं, जस्ट बिकॉज दे नो कि वो आई एम
यू नो कंटिन्यूसली प्रमोटिंग देम इन अ वेरी वेरी गुड वे। तो अब आपके सवाल पे आते हैं एक्टिंग वाले, तो वही वाली बात है कि हार्ड वर्क करता हूँ मैं ऑब्वियसली, एंड जैसे भी दिल टूटा आशिक वाला जो था रोल, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्ले बिकॉज आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। आई मीन इनहेरिट पॉजिटिव, आई मेक माई सेल्फ, क्या कहते हैं ना, फोर्सली मैं अपने को पॉजिटिव बनाता हूँ, और अब इवेंचुअली पॉजिटिव बन चुका हूँ। तो मेरा कंटेंट जो है इंस्टाग्राम पे, आपका रोन पे, तो वो भी इट्स लाइक ऑलवेज हैप्पी। बस मेरा काम ही है कि खुश रहो और खुशी फैलाओ। तो मुझ जैसे बंदे को बोला करते दुख हो और दुखी फैलाओ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, यू नो, लाइक ऑल ऑफ सडन कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई है और आप बहुत सैड हो, और ऐसे रो के दिखाओ इसमें कि ऑडियंस कहे कि हाँ मज़ा आया। तो दैट वाज टफ फॉर मी, बट ऑफ कोर्स आई टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बहुत सारा मेहनत करी कि हाँ यार, एक दिल टूटा आशिक कैसे होगा, मेरा दिल कभी टूटा नहीं था, तो दिल इमेजिनरी वे में तोड़वाना पड़ा, सोचना पड़ा, अच्छा ठीक है ऐसे वैसे। तो हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे जो मेरी वेब सीरीज थी स्टोन पेपर सीजर में, उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम था रूहान, एंड दैट वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, जो हमारी वेब सीरीज़ में एक्चुअली पॉजिटिव चेंज लेके आता है। तो वो मुझे जब कास्ट किया था, डायरेक्टर ने मेरी वीडियोस देखकर ही कास्ट किया था। द डायरेक्टर लाइक दे मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम दैट वी सॉ योर दिस वीडियो, मेरी वीडियो वायरल हो गई थी, दे सॉ दैट वीडियो, दे सेड कि आप हमारे ऑफिस आ जाओ, यू वांट टू मीट यू अंधेरी में। तो वेन दे सेड कि आपका ना बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर है, हमें ऐसे पॉजिटिव कैरेक्टर की तलाश। सो दैट वाज वेरी इजी फॉर मी टू प्ले, क्योंकि मुझे आई हैव टू प्ले माई सेल्फ बेसिकली। मेरा नाम भी रोहान भी रखा इसलिए बिकॉज माई नेम इज़ रोहन। सो दैट्स द थिंग। तो कभी बार इट्स वेरी इजी, कभी बार इट्स वेरी टफ, बट आई थिंक यही जर्नी है शायद एक एक्टर की। मज़ा आता है। हाँ, अब मुझे मज़ा आया कि जब मैंने एक्शन में, जब वो बाद में, जब अभी डबिंग जब मैं करके आया ना उसकी, डबिंग में क्या होता है कि आप डायलॉग्स बोल चुके होते हो ऑलरेडी, फिर आपको दिखाया जाता है कि आपने ऐसे डायलॉग्स बोले हैं, और कुछ को डायलॉग्स आपको रिपीट में बोलने पड़ते हैं। डबिंग का रीज़न क्या है डबिंग करने का? डबिंग का ये रीज़न होता है कि जैसे मान लेते हैं आप और मैं सब बात कर रहे हैं, है ना, कुछ बातचीत के टाइम पे आसपास मान लें ऐसे हल्की सी नॉइज़ आ गई, या फिर कुछ हमें ऐसा लगा कि यार ये वर्ड ना ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए था, यू नो, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। प्लस एंड में हमने जैसे जी मतलब टीम डिसाइड करते सारा, ऑब्वियसली एक मूवी या सीरीज में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। दे थिंक यार इसमें ना ये म्यूज़िक डाल देते हैं, और इस म्यूज़िक के साथ आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आवाज़ वॉल्यूम से अपनी होगी, हमें एक्टर को बुलवाना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों में आपको कुछ चीज़ें आपको, हाँ, डबिंग नहीं होती, कुछ पार्ट्स आपको बोलने पड़ते हैं। दैट इज़ वो BGM वाले लोग बताते हैं आपको कब करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक वाले लोग आपको बताते हैं। सो आई जस्ट वेंट अभी 2 weeks बैक टू बॉम्बे, एंड वहाँ पे ना जब वेर आई सॉ माई सेल्फ देयर एज अ वो शायर, दिल टूटा शायर, लाइक ओके ठीक है, ये कोई और लग रहा है, ठीक है। तो दैट इज़, एंड नाइट वाज ऑल्सो इम्प्रेस कि ठीक है तुमने कर लिया, एंड आई हैड अ फेथ इन यू, कर लोगे। तो मैंने कहा हाँ चलो हो गया। तो वाली बात है कि यू नो दैट्स द फन पार्ट, कि मुझे पता था कितना मुश्किल लगा मुझे, बट स्क्रीन पे आप देखो आपको लगेगा हाँ इसका सच में दिल टूटा हो। सो बस वही एक्टर का जॉब है, एंड वही करने में मज़ा आता है। जो भी चैलेंजेस आपको मिलते हैं आप कर रहे हो उसको, या कुछ ना कुछ, वैसे देखा जाए तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ रहा है, और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए करना भी पड़ता है। एज अ एक्टर अपनी एक्टिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलोअप करनी पड़ती है एज अ एक्टर? मेरे जोनर में मैं अलग तरीके से रिसर्च करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप एक्टिंग स्किल्स के अंदर, क्योंकि मैंने शाहरुख खान का इंटरव्यू देखा था, तो ही सेड आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया करते हैं, या नए नए लोगों से मिलते हैं, फिर बताते हैं उनको, फिर उनसे कुछ सीखते हैं, देन वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है। तो ऐसी सेम मैं ये नहीं कह सकता, शायद सबका अपना अलग तरीका करने का। आपका तरीका क्या है अपनी स्किल्स को और डेवलप करने का, एक्टिंग स्किल्स को? क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं जो और एक्टर बनना चाहते हैं आर्टिस्ट, तो शायद उनकी कुछ हेल्प हो सके, मे बी। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की एक्टिंग करना चाहते हो। लाइक मैंने जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर से सीखा हुआ है, मंडी हाउस में दिल्ली में। तो यू नो देयर आर 2 types ऑफ एक्टर्स व्हिच आई रियलाइज दिल्ली में थिएटर करके। एक वो होता है जिनको थिएटर करने में बहुत मज़ा आता है, एंड दे गेट दैट हाई, स्टेज वाली हाई, एंड देयर आर पीपल हु लाइक द कमर्शियल वर्क। सो आई एम समबडी हु हैज़ ऑलवेज बीन लाइकिंग द कमर्शियल वर्क, कि यू नो ओके कि मूवी करो, वेब सीरीज़ करो, ऐसा कुछ करो। तो अगर जिनको थिएटर करना है तो उनको तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली ज़्यादा शीशे के सामने रिहर्सल्स वाला मेथड अपनाना चाहिए, मेथड एक्टिंग, एंड हाउ टू बी यू नो डायलॉग्स को कैसे ऑडियंस तक पहुंचा सके। क्योंकि जो थिएटर एक्टर होता है उसका काम होता है कि जब आप डायलॉग बोल रहे हो स्टेज पे, तो लास्ट में जो बंदा जब बैठा है 100वें नंबर पर, उसको सुनाई दे,
है ना, एक थिएटर में, और मैं आपको उसका फर्क बता रहा हूँ सिनेमा का। सिनेमा में क्या है कि सिनेमा में नोबडीज, आप जब बोल रहे हो तो ऐसे नहीं कि वहाँ पे आपको सुना रहा है, कैमरा आपके यहाँ पे रखा है लिटरली, और बहुत बार तो कैमरा लिटरली यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब आप चिल्लाओगे थोड़ा ना सामने कि मुझे बहुत अच्छा लगा, चिल्ला के नहीं बोलोगे। तो इन सिनेमा यू हैव टू बी नॉर्मल, जैसे आप हमें नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो वही चीज़ जब मैं पहली बार सीन करा था ना अपना जिमी शेखर के साथ, ही टोल्ड मी दिस थिंग ओनली कि अब आप सिनेमा कर रहे हो, सिनेमा मतलब नॉर्मल बातचीत करो, वाई यू आर शाउटिंग, वाई यू आर डूइंग दिस थिंग। सो दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट, जिसको सिनेमा में जाना है, जिसको कमर्शियल काम करना है, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ। आई वॉच अ लॉट ऑफ वेब सीरीज एंड लॉट ऑफ कॉन्टेंट बाय म्यूटिंग देम, उनकी मैं साउंड ऑफ कर देता हूँ। जैसे कुछ जो स्मार्ट एक्टर्स लगते हैं, जो मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि हाँ इससे सीखा जा सकता है, तो मैं उनके म्यूट कर देता हूँ। मैंने सीखा अच्छा, जैसे मतलब व्हेन यू आर वॉचिंग अ वेब सीरीज ना, तो मैं एज एन ऑडियंस भी देखता हूँ, एज एन एक्टर भी देखता हूँ। तो एज एन ऑडियंस अगर मुझे सीन अच्छा लगा ना, तो मैं कहता हूँ ओके रिपीट पे देखो इसको, मैं रिपीट पे देखता हूँ, आवाज़ बंद करके मैं देखता हूँ अच्छा इसने डायलॉग इतने अच्छा इसलिए बोला क्योंकि इसने ऐसे ऐसे किया, इसकी बॉडी लैंग्वेज ये थी, इसका वो ये था। तो इसको सिनेमा में जाना है तो मेरे ख्याल से उसको ये चीज़ करनी चाहिए कि आपको, मतलब सिनेमा इज़ बेसिकली नॉट एक्टिंग बट एक्टिंग इन अ नॉन एक्टिंग वे, दैट इज़ बेसिकली सिनेमा। कि आप एक्ट भी कर रहे हो लेकिन लगे ना कि आप एक्टिंग कर रहे हो। जैसे अगर आप टीवी देखते हो, अगर आप मूवी देखते हो, पठान जैसे अगर आपने देखे हो, शाहरुख खान की बात करिए तो आप कहीं भी लग रहा है कि शाहरुख खान एक्टिंग कर रहा है, नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आप पठान को देख रहे हो, अब दीपिका को देख रहे हो, जॉन को देख रहे हो, हाँ, यू फॉरगॉट कि शाहरुख खान को देख रहे हो, मतलब यू न्यू आप शाहरुख खान को देख रहे हो, यू न्यू यू आर वॉचिंग अ मूवी, यू नो यू आर वॉचिंग अ स्क्रिप्टेड थिंग, बट स्टिल यू आर इनटू इट। तो वही चीज़ है एक्टिंग, कि आप सामने वाले से ऐसे बात करो कि उसको लगे ना कि एक्टिंग कर रहे हो। एंड दैट आई इवेंचुअली लर्नड बीइंग ऑन द सेट, आई लर्न दिस थिंग। नाउ अभी आप किसको फॉलो करते हो इस इंडस्ट्री में, जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हो, या जिनको आपको लगता है कि मेरे को बहुत सीखने को मिलता है एज ए एक्टर, सिंगर, व्हाटएवर, कोई भी? यार मेरा पता क्या रहा है, मेरा मानना ये है कि यू कैन बी इंस्पायर्ड बाय एवरीवन। इसमें ना मैंने एक अमिताभ बच्चन जी की वो पढ़ी थी एक नॉवल, तो उसमें लिखा था कि अ स्मार्ट पर्सन इज समबडी who is able to learn even from a donkey, and a donkey is somebody who is sitting with a smart person, he can't learn anything. तो ये मेरा ना हमेशा से रहा है बचपन से कि कोई एक गधा भी होगा ना, तो गधे किससे भी मैं सीख लूँगा। तो मेरी एबिलिटी ऐसी रही है कि आई एम लाइक अ स्पंज, कि अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि सामने वाला बहुत बेकार है, सामने वाले के बारे में लोग बहुत बुराइयाँ कर रहे हैं और एक्चुअली में बेकार है, लेकिन इसकी ये चीज़ अच्छी है कि देखो ये चीज़ अच्छे से कर लेता, तो मैं उसकी वो चीज़ को अडाप्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगा मैं इस बंदे को फॉलो करता हूँ, उस बंदे को फॉलो करता हूँ, ऑफ कोर्स देयर आर आइडल्स आई वुड से, बट आई लर्न फ्रॉम एवरीवन एंड एवरी डेज। जब आप एक्टिंग इन्फ्लुएंसर में घुस जाते हो ना, एंड टुडे लाइक आई एम अ फुल टाइम एक्टर इन्फ्लुएंसर ना, सो कभी आप एक्टिंग वाले फील्ड लोगों से मिलते हो, कभी इन्फ्लुएंसर से मिलते हो, कभी आप यू नो यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, एंड जैसे आपसे मैं मिला है ना, यू आर एंटरप्रेन्योर, सो आई लर्न okay, like you're of my age and you're doing entrepreneurship, so you know there's a lot of things to learn from a lot of people. And I think एक जो चीज़ जो मेरे हिसाब से जो गलत होती है, जो लोगों को लगता है ना कि अच्छा ठीक है I have achieved this, so now people should learn from me, I should not learn from anyone, which I think is a wrong thing. अगर आपके अंदर ये चीज़ आ गई ना कि हाँ ठीक है, मैं तो देखो मैं तो ये हो चुका हूँ, even when I go to lot of events and all, I say अच्छा I am Dr. Rohan, like you're a doctor, like yeah. Then there was this influencer Sneaky Chops, who has a very massive fan following. So we were at an event and somebody told her that he's an actor, he has done Bollywood movie. Like, you have done a Bollywood movie? I was like, हाँ क्या हो गया, कोई नहीं. But you're so down to earth. You're talking to me like this, that. मैंने कहा यार तो क्या हो गया? कहती नहीं यार तुमने बॉलीवुड मूवी करी हुई है, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो पता नहीं कहाँ होती. तो what I mean to say is कि always be down to earth and always be ready to learn from everyone. मैं तो मेरे पास एक बार मेरा मेड आया था, मेरा मेड बता रहा था कि पैसों को कैसे मैनेज करता है ना, तो मैंने उस मेड से भी सीखा अच्छा पैसों को कैसे मैनेज करता है, ठीक है सबके पास, हाँ यार आप सबसे सीख सकते हो, तो इसलिए आइडल्स तो आप सबसे सीखो यार, बट नॉट फ्रॉम द रॉन्ग पीपल, नॉट फ्रॉम द गलत लोग, ऑब्वियसली जो अच्छे लोग उनसे सीखो. अच्छा आप डार्केस्ट रियलिटी कुछ बताओ इंडस्ट्री की जो आपने फेस करी हो. मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद किसी सुनी हो, जो आपने फेस करी हो, क्योंकि कैमरे पे जो देखते हैं दैट इज़ डिफरेंट, बिहाइंड द कैमरा दैट इज़ डिफरेंट, उससे पहले का प्रोसेस वो भी डिफरेंट है, उस तक आने का एक स्ट्रगल होता है लाइफ का. ठीक है, स्ट्रगल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उस टाइम पे स्ट्रगल लगता है, लेकिन जब आप कुछ अचीव करते हो तो वो स्ट्रगल नहीं लगता. मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूँगा. पता है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रगल वर्ड है ना,
मैं जब व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे एंड आई वाज गिविंग ऑडिशन, जब स्टार्टिंग की जो मैं आपको बता रहा हूँ मूवी मिलने से पहले, तो तब ना बहुत सारे और लोग मेरे साथ, जैसे हम लोग एक ग्रुप बन गया था, फ्रेंड सर्कल बन गया था कि हम सब साथ ऑडिशन देने जाते थे। तो वहाँ पे ना बॉम्बे में एक गली है, उसको बोलते हैं स्ट्रगलर गली, कि अंधेरी के अंधेरे गलियों की स्ट्रगलर गली, वहाँ पे सारे स्ट्रगलर्स घूमते हैं। तो मैंने सबको ये बोला, मैंने कहा देखो पहली बात तो वी आर नॉट स्ट्रगलर्स, वी आर हैविंग रूफ, वी आर हैविंग फूड टू ईट, वी आर हैविंग वाटर टू ड्रिंक, पैसा हमारे पास इतना है कि हम अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हैं। कौन सा हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? स्ट्रगल वो कर रहा है जो बेचारे को नहीं पता, जिसके जो बेचारा भूखा सो रहा है। तुम्हें आपको मुझको भूख लगेगी, हमारा पिज़्ज़ा खाने का मन करेगा, हम 5 मिनट ऑर्डर कर लेंगे। स्ट्रगल वो कर रहा है जो एक्चुअल में भूखा सो रहा है, एंड यू नो उसको ऐसा हो कि यार भूख थी लेकिन मुझे भूख मार के सोना पड़ा। दैट इज स्ट्रगल। सो आई डोंट कंसिडर स्ट्रगल एनीथिंग, एंड दैट इज द थिंग, दैट इज द रीजन ऑफ माई पॉजिटिविटी ऑल्सो, एंड दैट इज द रीजन कि हाउ आई एम एबल टू डू सो मेनी थिंग्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यार स्ट्रगल तोड़ना है एट द मोमेंट। पता है आप खुद ही सोचो, अगर मैंने स्ट्रगल वर्ड हटा दिया, बी इट एक्टिंग, बी इट मेडिकल, बी इट बिजनेस, चीज़ें कितनी आसान सी लगने लग जाती है। हाँ, इट्स अ जर्नी, आई मीन वी आर डूइंग, इट्स अ वर्क, दैट्स इट। मुझे भी ऐसा लगता है स्ट्रगल वर्ड मुझे भी पसंद नहीं है। सी, अगर आज आप कुछ पहुँचे हो, अगर आप फर्स्ट क्लास लेके 12th तक आपने करा ग्रेजुएशन, उसको स्ट्रगल बोल दोगे तो क्या फ़ायदा? लर्निंग थी ना, आज तक भी पहुँचे। आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत स्ट्रेस है ज़िंदगी में, बहुत स्ट्रेस है, क्या हो गया, एग्ज़ाम चल रहे हैं, ये हो रहा है, अरे तो क्या हो गया? द मोमेंट यू आर बॉर्न योर स्ट्रगल बिगिंस एंड इट एंड्स बाय द टाइम यू डाई। आप ये देखो, इवन नॉट इवन बाय द टाइम यू आर बॉर्न, इवन व्हेन, बिकॉज मैं तो जैसे प्रेग्नेंट औरतें देखी है, उनके अल्ट्रासाउंड वगैरह देखे हैं, तो प्रेग्नेंट बच्चे का अल्ट्रासाउंड क्या होता है, बच्चा स्ट्रगलिंग साइड द मदर्स वूम, वो टट्टी पट्टी से घिरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में, तो वो टट्टियों से घिरा होता है, एंड ही इज़ फाइटिंग अबाउट द टटिया। तो इसका मतलब द मोमेंट यू आर लिटरली यू आर हैविंग लाइफ, यू आर हैविंग योर स्ट्रगल, एंड दैट स्ट्रगल इज ओनली गोइंग टू एंड व्हेन यू आर डाइंग। तो कौन सा स्ट्रगल है? तो वो तो लाइफ है, लाइफ है। पता है स्ट्रगल किस लिए नहीं है? स्ट्रगल उसके लिए नहीं है जो बैठा है, जिसको ऐसा लग रहा है, देयर आर पीपल आई नो, जो एक देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु डिड एम एस धोनी जो 2016 की सबसे बड़ी हिट थी, उसने एम एस धोनी में बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर प्ले किया था, एंड व्हाट ही डिड वाज, उसने कहा मैं तो ये कर लिया, अब वो बैठ गया, एंड व्हाट आई डिड वाज कि मैंने कहा ठीक है अब ये क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट, एंड देन जब लॉकडाउन लग गया तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब लॉकडाउन एक नेगेटिव सिचुएशन है, इससे क्या पॉजिटिव निकाला जा सकता है, सोशल मीडिया से निकाला जा सकता है, एंड इवेंचुअली यू नो थिंग्स स्टार्ट टू बिल्ड अप। व्हाट आई मीन टू से इज कि स्ट्रगल वो नहीं कर रहा है जो खाली बैठा है। आप उससे पूछो, मेरे उस फ्रेंड से, ना तो उसको अभी कोई पूछ रहा, ना वो किसी को पूछ रहा, वो मस्त है, वो खुश है, कि वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है, क्योंकि उस लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, उसको ऐसा लग रहा है ठीक है खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, बस। सो अगर आपको अचीव करना है कुछ, एक शाहरुख खान का एक इंटरव्यू था, उसने बोला था अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आप, ऐसा कुछ था कि आप समझ जाओ कि आप यू नो स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसा कुछ। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट थिंग, बट ही सेड दिस थिंग कि अगर आपने सोचा हाँ मुझे सक्सेसफुल बनना है, इसका मतलब आपने मुश्किल राह चूज़ कर ली है। आसान राह तो ये है कि आप बैठ जाओ, डेली काम करना। हाँ बस। अब वो बताइए मुझे, डार्केस्ट ट्रूथ कुछ। हाँ कहते एकदम वो इमोजी नहीं, वो पर्पल वाला जो इमोजी, एविल स्माइल, डार्केस्ट ट्रूथ बताइए। एविल वाला डार्केस्ट ट्रूथ क्या जानना चाहते हो आप? जो आप देखो, मेरे को तो कुछ नहीं पता, शायद आपके थ्रू मुझको कुछ पता लगे, लिसनर और व्यूअर्स को कुछ पता लगे, पर्सनल फेस या एक्चुअल में लिटरली होता है ऐसा जो लोगों को नहीं पता इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो तीनों कि हाँ ठीक है चलो कोई दूसरा बंदा जाएगा तो एटलीस्ट वो उसके लिए हेल्प करेगा, ठीक है इससे बच के रहना चाहिए, ऐसा कुछ। आई थिंक हाँ देखो यहाँ पे अब मैं आपका सवाल समझ गया कि क्या होता है ना, बिकॉज वेन यू आर एन आउटसाइडर, स्पेशली वेन यू आर एन आउटसाइडर, तो आपका ना, क्योंकि जैसे मेरा क्या है, जैसे मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग है, ब्रदर इज इन इंजीनियर, फादर इज इन इंजीनियर, मॉम हैज़ बीन अ टीचर, प्रिंसिपल, सो हम लाइक ऑल सडन मैं एक्टिंग में जाने की बात करने लग गया। एक्टिंग में जब गया तो यू नो क्या होता है, पीपल स्टार्ट टू, बिकॉज दे नो कि अच्छा इंडस्ट्री का तो है नहीं, तो इसको जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हो एक्सप्लॉइट करो। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इफ समबडी इज कमिंग लाइक मी फ्रॉम a completely different background, don't let yourself be exploited, and how you can do that is to have a firm ethic and to have a firm you know stand for yourself, कि आपको सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि एक्टर बनने के लिए टैलेंट की ज़रूरत है, एक्टर बनने के लिए एक्टिंग आनी चाहिए, वो सब तो ठीक है, बट एक्टर बनने के लिए आपकी मेंटालिटी और आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो प्रैक्टिस आपका। हाँ
एक्टिंग आपको सेट पे सिखा देंगे लोग, अगर आप नहीं आप कर रहे होगे सीन तो, लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा है, क्या आप सामने वाले से इस तरह से बात कर पा रहे हो कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ भी करा सको. When I was before the movie, when I was struggling, I'm using the word struggling, but I was like, you know, looking for work. That time बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे घर वाले कुछ कहते नहीं है कि तुम ऐसे सड़क पे ऐसे ऑडिशंस दे रहे हो. तो मैंने कहा हाँ तो क्या हो गया. मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे लोगों को बताऊँ, सी आई कम फ्रॉम अ गुड एजुकेटेड बैकग्राउंड, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ, हाउ द हेल दैट इज गोइंग टू मैटर टू इट, है ना. कुछ मैटर नहीं करता ना. आपको अगर एक सीन दिया गया, आप सीन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, बस ये मैटर. हाँ, मुझे क्या लगता है आप डॉक्टर, इंजीनियर हो, IAS हो, IPS हो, तो वो वाली चीज़ एक तो लोगों के अंदर होनी चाहिए कि यार हैव अ दिस थिंग कि आप क्या बोल रहा था मैं, हाँ यहाँ पे जो पॉइंट बोल रहा था वो ये था विच केम इनटू माइंड वाज कि हाँ दैट व्हेन आई वाज बीइंग ट्रीटेड नॉर्मली ओवर देयर, नॉट एज अ डॉक्टर, नॉट एज अ थिंग, तो उस टाइम पे ना नए लोगों के बीच में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कराना है. या दिस वाज द पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना बहुत ज़रूरी है. तो जो मैं यहाँ पे आपको कह रहा था कि एथिक्स का ध्यान रखना ज़रूरी है, मतलब ये है कि अगर आप नई जगह जा रहे हो, इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो लॉट ऑफ पीपल गोना ट्राई टू एक्सप्लॉइट यू एंड विल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ यू. एट दैट टाइम आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करवानी है. वो आप कैसे करवाओगे आपको ये देखना है. Wherever I go, I have a firm this thing कि I am this. मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपनी इज्जत खुद कराते हो. आपकी कोई इज्जत करेगा जब तक आप नहीं कराओगे तो आप चाहे बॉम्बे में जा रहे हो, आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, अपनी इज्जत करो. एंड दैट वाज माय फर्म थिंग व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे फॉर द फर्स्ट डे. मुझे ये था वही जो स्ट्रगल वाली हमारी बात हुई नहीं, दैट आई एम नॉट अ स्ट्रगलर, आई हैव अ गुड होम, आई हैव अ गुड बैकग्राउंड. So I will gonna make people treat me as who I am, not as a doctor, but as a respectful person. So there I was a new person. Just imagine, I was a new person. सेट पे गया हूँ मैं 15-16 करोड़ की पिक्चर के सेट पे. दूसरा दिन था एंड वहाँ पे देर वॉज दिस एक कोई मेकअप आर्टिस्ट था, वो मतलब यू नो बहुत पुराना मेकअप आर्टिस्ट था. वो ऋषि कपूर सर के साथ भी काम कर चुका है. वो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, मतलब ऋषि कपूर सर एंड बहुत बड़े बड़े नाम, मतलब इन शॉर्ट ही हैज़ बीन देयर डूइंग मेकअप ऑन लॉट ऑफ पीपल. तो आई वॉज देयर एंड आई वॉज न्यू. तो उसने मुझसे थोड़े रूडली बात करी, यू नो. एंड देन आई वेंट टू हिम द नेक्स्ट डे. सब लोग बैठे थे, आर डायरेक्टर वो सिटिंग, ऋषि सर खुद बैठे थे. एंड आई सेड हिम लिसन वेरी पोलाइटली, नॉट लाइक दिस. आई सेड लिसन, मैं अगर आपको मुझे ये वाली बात कहनी तो प्लीज़ रिस्पेक्टफुली बोलो. अगर मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ तो आप भी मुझे इज्जत से बात करो. अगर मैंने आपकी बेइज्जती नहीं की तो आप मुझसे इस तरह से बात मत करो. एंड यू नो that is the attitude I show to everyone on the set, even to Rishi Kapoor sir and my director, that you have to talk to him in respect. I'm not saying कि मेरे लिए बहुत बड़ी respect करो, but talk in a decent respect way. So that's what I'm saying कि जो बाहर से आ रहा है वो पता है, मैं ये देखता हूँ बहुत सारे एक्टर्स में और बहुत सारे लोगों में, they are ready to do anything to get into the project. आप अपनी इज्जत बनाओ ना. आप प्रोजेक्ट कर लोगे, लेकिन उसके बाद आपको फेस तो अपने आप को करना ना मिरर में. तो अपनी इज्जत बना के रखो यार. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. आप सिर्फ एक्टिंग नहीं, कुछ भी कर रहे हो. मेरा मानना है कि एट देन आपको मैं अब रात को सोऊंगा, आप रात को सोओगे तो अपना चेहरा देख के सोओगे ना. तो यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट चेहरा कि हाँ ठीक है, मैं इस चेहरे को अगर हॉस्पिटल भी लेके गया तो भी रिस्पेक्ट हुई है, सेट पे लेके गया तो भी रिस्पेक्ट हुई है, यहाँ लेके आया तो भी रिस्पेक्ट हुई है. नाउ अगर एक्टिंग करियर में फेल होते आप, सी अभी तो बहुत मूवीज़ करनी है आपको, बहुत पिकअप है, अगर फेल होते देन तब भी आप सेम इतनी पॉजिटिवली? हाँ डेफिनेटली. मैं तो आपको बताऊँ, इवन अगर जैसे आपने बोला कि आगे मूवीज़ करनी है, मुझे आगे कुछ होता भी नहीं, देन आई ऑल्सो आई बी सेम पॉजिटिव. रीज़न सी हार्ड वर्क इज समथिंग दैट जो हमारे हाथ में होता है. चीज़ें होती है नहीं होती है, देयर इज समथिंग नोन एज यूनिवर्स विच इज़ वर्किंग आइदर टूवर्ड्स अस और अगेंस्ट अस. सो उस पर ना तो मेरा हाथ है ना आपका हाथ है, सिर्फ मेहनत कर सकते हैं हम लोग. अब मैं वहाँ पे जाके स्क्रिप्ट बोल सकता हूँ, अब वो प्रोजेक्ट हिट होगा नहीं होगा, मेरी कोई वीडियो चलेगी नहीं चलेगी, मेरे हाथ में नहीं है ना, वो वाली बात है. सो बट पता है क्या होता है, दुख कब होता है, दुख तब होता है कि अगर ऐसा हो कि ऐसा लगे हाँ हम मेहनत कर सकते लेकिन हमने करी नहीं. तो अगर इफ़ आई डोंट यू नो इफ़ आई एंड अप एक्टिंग ऑल्सो, आई बी नॉट समबडी कि अरे यार ऐसा वैसा, मैंने तो मेहनत करी ना, जितना चल रहा था चल गए, नहीं चले बस वो वाली बात. तो आई थिंक मेहनत करनी चाहिए. जो अपना करियर ऑलरेडी बना रहे हैं या बना चुके हैं,
और वो चाहते भी है दूसरा करियर चूज़ करना। ठीक है, टाइम टू टाइम लोगों का इंटरेस्ट भी चेंज होता है। कुछ लोग, खासकर हमारा समाज सर्कल, रोकता है इस काइंड ऑफ वाले पीपल, क्या करोगे या फेलियर हो गए, देखा मैंने बोला था ना कुछ नहीं होगा, क्या बोले उनके बारे में, मतलब उनके लिए क्या बोलोगे, ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए? यार मेरे साथ तो इतना हुआ है ना, ये मेरे से इतना हुआ है ना, मैं क्या बताऊँ। बिकॉज मैं बताया ना कि अब देखो एक डॉक्टर यहाँ पर है, एक्टिंग यहाँ पर है, बोल्स अपार्ट। ये अगर मान लो मैं कुछ मास कम्युनिकेशन कर रहा होता तो मतलब लगता कि चलो ठीक है एक्टिंग में इंटरेस्ट है। इतना मुझे क्या होता है, इतना जज किया गया ना, इतना जज किया गया कि भैया आप डॉक्टर हो और आप ये कर रहे हो, आप डॉक्टर हो आप ये करो, अगर आपको एक्टिंग करनी तो डॉक्टरी क्यों करी, अपने माँ बाप के पैसे पर बात करे, अपना के टाइम पर बात करा, ये क्यों करा वो क्यों करा। आप डायरेक्शन दे। मेरा रिएक्शन ये था कि देखो सुनो, सिंपल सी बात है, मेरी वजह, मेरी लाइफ, मेरे बाप का पैसा, मेरा खाना, मेरा सब कुछ। जब मैं स्टूडेंट था मुझे तब डॉक्टर बनना था, मैं बन गया, ठीक है। अब मुझे एक्टर बनना है, अब मुझे ऐसा लगता है मैं 22-23 साल की उम्र में इतना समझदार हो गया हूँ कि एक्टिंग कर सकूँ, बॉम्बे में अकेला रह सकूँ, तो इसलिए मैं बॉम्बे आया हूँ, इसलिए मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। हु आर यू टू जज? मैं सिंपल सा उनको ये कहता हूँ, हु आर यू, आप कौन हो? क्या आपने मेरी MBBS की फ़ीस भरी है? क्या आप बॉम्बे में मेरा रेंट पे कर रहे हो? कौन हो आप? Exactly. That's what I was like. Okay, who are you? Are you paying any of these things? I think so. That I should give you the explanation. Yeah. बाकी पता क्या है, सिंपल सा मैं जो हमेशा ये कहता हूँ, अभी एक I went to this UBG's under 30 influential का मुझे I was being there called upon, which was a very good achievement for me. It happened just right now only. April में हुआ था. 30 under 30 influential people. No, that was another event. Okay. There was this event which happened in FPAR, 30 under 30 influential. That was by UBG. तो आप उसको गूगल पे देखना, इट्स अ वेरी वेरी फिनोमिनल लिस्ट. आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट लिस्ट, 30 under 30 influential people. तो वहाँ पे मुझसे लाइक द मीडिया पर्सन वाज आस्किंग कि आप क्या कहना चाहोगे कि जो लोग कि आप डॉक्टरी से आए हो और इसमें आ गए, क्या कहो. मैंने उनको भी ये चीज़ बोली थी, अभी भी ये चीज़ बोलूँगा, ऑलवेज हैव अ सेल्फ बिलीव इन योर सेल्फ. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू सेल्फ बिलीफ. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन कि आपको क्या लगता है कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है. जैसे अगर आप मुझसे बोलोगे रोना आप एक गाना सुना के देखो, मैं आपको मुंह पे बोलूँगा मुझे गाना नहीं आता, आपके कानों से खून आ जाएगा, मुझसे मत गाओ, है ना. लेकिन आप मुझसे बोलोगे कि आप ये वाला काम करो और मुझे पता है आई कैन डू दैट थिंग वेल, पहले ही मुश्किल हो तो आई डू इट. तो हैव दैट सेल्फ अवेयरनेस कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ. और बाकी अगर आपको अपने मुझे लगता है ना बोलना सीखना चाहिए इंसान को हाँ बोलने से. एग्जैक्टली हाँ, कि अगर आप नहीं कर सकते बोल दो नहीं कर सकते. जैसे मैं आपको बोला अगर आप मुझसे गाने बोले, मैं कहता हूँ नहीं गाना नहीं गा नहीं सकता हूँ, नचवा लो ना, गा नहीं सकता हूँ, तो वाली बात हो गई ना. तो आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ बिलीफ होना जरूरी है. अगर आपके पास सेल्फ बिलीफ है आप कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी कर सकते हो. मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ कर लूँगा, बस एक बिलीफ था, सेल्फ बिलीफ व्हेन आई फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे, क्योंकि आई वांट टू डू समथिंग गुड विद एक्टिंग. एवेंचुअली द थिंग्स केम अप. मुझे भी नहीं पता था चीज़ें ऐसे हो जाए बस. और आप किसी का भी देखोगे ना, आप बड़े बड़े स्टार्स का भी देखोगे, दे डिड नॉट नो दे गोना डू सच बिग हिट्स बिकॉज दे जस्ट हैड अ सेल्फ बिलीव. अब क्या प्लान है लाइफ में आगे, कुछ गोल? अब क्या प्लान है? अब प्लान ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग को तो करना ही करना है, साथ में आई हैव लाइक दिस थिंग इन माई माइंड, बिकॉज मतलब बचपन से ना मुझे एंटरप्रेन्योर बनने का बहुत शौक था. आप भी मानते हो कि सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, जो भी सी हम कुछ भी करें उसके अलावा एक सेकंड ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है? देखो आज के टाइम पे ना, सेकेंडली आज के टाइम तो 10 ऑप्शन होने चाहिए. बिकॉज आज के टाइम पे मतलब चीज़ें इतनी वो हो गई हैं, क्या कहते हैं, डायनामिक हो गई हैं. प्लस जैसे कोविड आ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, है ना. यू कांट रिलाई ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. इन ऑर्डर टू मेक योर सेल्फ गो हायर, वही जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप 20-25 हज़ार कमा रहे हो, खुश हो, तो ठीक है, तो अलग बात है. लेकिन इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू वांट टू बी समबडी यू कैन से कि आई एम रियली प्राउड अबाउट व्हाट आई हैव अचीव्ड, तो आपको हर जगह हाथ मारना चाहिए एंड मल्टीपल चीज़ें करनी चाहिए. That's what I've always done and that's what I've always. अभी आपका टैटू नोटिस किया है, ग्रेटिट्यूड. Yes. क्यों, आपने क्यों लिखवाया? ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि इसको अगर हम हिंदी में बोले तो कृतज्ञता. मतलब जो भी मिला उसको लेके आभारशाली रहना. बेसिकली जो हमें मिला सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, राइट? दैट्स द मीनिंग. सेटिस्फाई रहना, ग्रेटफुल रहना, इन द सेंस कि वही जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ एग्जैक्टली, टू ऑलवेज लुक एट द थिंग्स दैट वी हैव अचीव्ड. यू बिलीव इन गॉड? I believe in God, I believe in universe, I believe that there's somebody above us who's taking care of us, and I totally believe कि आज के टाइम पे मैंने बहुत देखा है, मतलब मैं तो बचपन से देख रहा हूँ. आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, जिस कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं बच्चों को वो कॉलेज पसंद नहीं आता, दूसरा कॉलेज पसंद आता है.
जो टीचर पढ़ा रहे थे वो टीचर पसंद आता है, दूसरा टीचर पसंद आता है। जिस कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं वो कहते हैं हमारी कंपनी अच्छी नहीं है, वो कंपनी अच्छी है, वहाँ तो हाँ वहाँ तो छुट्टियाँ मिलती हैं, वहाँ ये होता है वहाँ होता है। तो आई बिलीव कि यार ये चीज़ें इतना नहीं कंपैरिजन करना चाहिए। अपनी लाइफ में आपको जो मिला है ना उसको लेके ग्रेटफुल रहो। एंड यू इफ़ यू सिट कि आपको क्या क्या मिला ना, यू विल एक्चुअली रियलाइज। एंड दिस थिंग हैज़, ये मेरे अंदर आई आफ्टर लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। मतलब आई लव ट्रैवलिंग, बीइंग अ सेजिटेरियन, मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है। ट्रैवल इज द बेस्ट थिंग। तो जब आई वेंट टू लाइक लंदन भी गया मैं यूएस भी गया, मैं जर्मनी भी गया, देन मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस, दिस एंड दैट। तो तब यू नो व्हेन यू एक्सपैंड योर हॉराइजन एंड देन यू सी पूरी दुनिया को, तब आपको रियलाइज़ होता है आपको बहुत सारी चीज़ें रेफर होने के लिए। यू नो इंडिया में भी ट्रैवल करके आपको इतना सीख मिल जाए कि यार कितनी चीज़ें हैं कि दुनिया में। आपको जब रियलाइज़ होगा तो आप और मैं जो है वी आर पार्ट ऑफ दैट 30% of people who are doing good. There are literally 70% people who are not doing good. And when the moment you realize this thing that I am above so many people, you ultimately become grateful and you ultimately become positive. अब मेरे जो मेंटोर्स हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, चाहे मेरे ब्रदर हो और भी बहुत लगे, तो दे ऑलवेज सेट कि कभी खुद को कंपेयर करना है, अपनी चीज़ें देखनी है, आप क्यों अच्छा नहीं कर रहे तो अपने से नीचे वाले से करो, पता लग जाएगा आप कहाँ पर हो, किस लेवल पे हो। जो उन लोगों को नहीं मिला जो आपके पास है, वो कुछ बनना है तो अपने से ऊपर वाले से कंपेयर करो, तब आपको पता लगेगा आपको क्या करना है। तो ये बहुत मैटर करता है। ग्रेटफुल भी होना चाहिए, सेटिस्फाई भी होना चाहिए, और साथ साथ अपने काम और दूसरे काम की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे आपने बताया ना, लोग दूसरे के काम को ज़्यादा पसंद है, वही दूसरे के थाली में हर कोई अच्छा लगता है खाना। हाँ, इवन जिमी शेखर आल्सो टोल्ड मी दिस थिंग। मैंने कहा कि सर आप ऐसे एक्टर हो, ये हो, कहता दूसरे की थाली में अच्छी लगती है। That was a dialogue he gave me for the first time. वो भी सोचते होंगे, ह्यूमन नेचर है। कुछ आप कहना चाहते हो हमारे व्यूअर्स, लिसनर को, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे? मैं ये कहूँगा कि always have a self belief because that is what I have always worked on. and मैं जो कुछ भी अचीव किया सेल्फ बिलीफ से किया है। और अगर आपको कोई ये कहे कि आप ये काम नहीं कर सकते बिकॉज आप लड़के हो, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस, या आप लड़की हो तो लड़कियाँ ये काम नहीं करती, उनकी मत सुनो, ठीक है। डोंट लिसन टू एनीबॉडी, जस्ट लिसन टू व्हाट योर गट फीलिंग सेज। जो आपकी गट फीलिंग, जो आपका हार्ट कहता है ना, वो करो। आई ऑलवेज वांटेड टू डू एक्टिंग, आई ऑलवेज वांटेड टू यू नो do MBBS. I always wanted to become an entrepreneur and I'm doing this thing just because I always believe in myself. मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं था, मेरे घर में कोई एक्टर नहीं था, मेरे घर में कोई इन्फ्लुएंसर नहीं था, मेरे घर में कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है, सब मैं ही हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे भरोसा था कि मैं कर सकता हूँ। सो टुडे currently I'm an actor, I'm an influencer, I'm an entrepreneur, all these three things and nobody in my home is either of them. कोई घर का मुझे सपोर्ट नहीं मिला तीनों प्रोफेशंस में। सपोर्ट इन द सेंस आई लव माई फैमिली, सपोर्ट मिला इन द सेंस कि कोई है नहीं, यू नो कि हाँ मेरे पापा का बिजनेस है, या मेरे पापा एक्टर है या डायरेक्टर है, या मेरे पापा सोशल मीडिया में उनके 10 मिलियन फॉलोअर है, कोई मदद करने वाला वैसे नहीं था हार्डकोर। सो हाउ दीज थिंग्स हैपेंड बिकॉज ऑफ द सेल्फ बिलीफ एंड प्लस मेरे अंदर एक इनहेरिट नेचर है चैलेंजेस को लेके। यू नो कोई भी चैलेंज आता है ना मेरे पास, मुझे मज़ा आता है कि अच्छा चलो अब ये आ गया। अगर जैसे आप मुझे बोलोगे ना रोहन तुम ये काम नहीं कर सकते हो, सो आई टेक इट इन अ वेरी दिस वे कि आई विल प्रूव इट टू यू कि आई कैन डू इट। सो दैट इज़ अ नेचर इन मी। तो लोगों को तो मैं ये कहूँगा कि यार देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टर बनो, आप इन्फ्लुएंसर बनो, आप एंटरप्रेन्योर बनो, कुछ भी बनो। अगर आपको अपनी पेस्ट्री की शॉप बोलनी है, अगर आपको शेफ़ बनना है, शेफ़ बनो, बट वो बनो जो आपको सही लगता है, जो आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। बिकॉज मेरे हिसाब से ना 3 चीज़ें लाइफ में, 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छी होनी चाहिए। योर गुड वर्क, गुड फूड एंड गुड लव लाइफ। अगर आपकी तीनों चीज़ें अच्छी है ना तो आप ज़्यादा हैप्पी कोई नहीं है। तो आई मेक इट श्योर कि मेरे तीनों सर्कल ना हमेशा अच्छे हो, तो कोई भी अगर नीचे जा रहा है तो मैं उसको उठा ले। होप आपको मज़ा आया हमारे साथ बात करके, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। और जब भी आपकी सीरीज़ रिलीज़ हो जाएगी और अपकमिंग जो आ जाएंगे तो विल डू अनदर पोस्टकास्ट जब भी अवेलेबिलिटी मिलेगी टाइम के। डेफिनेटली होपफुली आपको मज़ा आया हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर रोहन के साथ बात करके। और भी हम ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ अच्छी वीडियोस लेकर आने के लिए आपके लिए, इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और भी अलग अलग सब्जेक्ट पे। तो आज ही आप हमें अपना प्यार बनाते रहिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना भाई। मेरा पहला पॉडकास्ट था, पता है, अप्रिशिएट करो। मेरा पहला पॉडकास्ट था, मतलब इंटरव्यूज़ मैंने बहुत सारे दिए हैं, मीडिया को भी दिए हैं, अलग अलग यूट्यूबर्स को भी दिए हैं, और इंस्टा पे लाइव पता नहीं अनगिनत करे। पॉडकास्ट पहली बार था। आई एम स्टिल लर्निंग,
मैं खुद सीख रहा हूँ कैमरे पे और कैसे अच्छे से बात की जाए। बट आई मीन यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड मैं तो एकदम, एक होता है फर्स्ट इंप्रेशन ही, मैं जहाँ से यहाँ पे आया था तो सेट स्टूडियो देख कर ही मैं वो हो गया था कि हाँ यार दिस इज समथिंग प्रोफेशनल, सो दैट वाज वेरी गुड एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड होपफुली क्या होने ही वाला है ये तो बहुत जल्द, यू आर गोइंग टू हैव मिलियन सब्सक्राइबर्स आई गेस। कब होंगे देखते हैं, लेकिन होंगे मुझे ऐसा लगता है। I'll try my best और कर रहा हूँ अच्छा, देखते हैं, लेट्स सी। हैव अ सेल्फ बिलीफ इन यू। टू बी वेरी, मुझे कभी सब्सक्राइबर लाइक्स इन सब से प्यार है नहीं, मुझे मेरा काम करना है, दैट्स इट। जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा, अगर आपका काम अच्छा है ना दैट्स इट। तो आपको किसी से भी डरने की, मतलब क्या कहते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं तो ब्रांड से एसोसिएट होता हूँ तो ब्रांड्स नो दिस थिंग कि आई एम गोना गिव देम द मैक्सिमम दिस थिंग, दैट इज द रीज़न कि कौन, आप मुझे किसी का भी रिकॉर्ड बता देना एक्सेप्ट फ्यू बिग सुपरस्टार्स लाइक विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कि हाँ दे हैव ब्रांड जो 2-3 साल तक टिके हैं, बट आई कैन प्राउडली से देयर आर 3-4 ब्रांड्स जो 2021 से 20 के एंड से लेकर आज तक मेरे साथ हैं एंड दे आर, वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में हम एंड डेट नहीं लिख रहे, दे कॉन्स्टेंटली कीप ऑन सप्लाइंग मी मंथली माई रेवेन्यू दिस एंड दैट, लेकिन हमें एंड डेट लिखनी नहीं है। वंस आई आज एक ब्रांड से कि मैंने कहा कब तक है कॉन्ट्रैक्ट बता तो दो, लेकिन आपके साथ तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी हम लिख नहीं सकते तो आपके साथ तो हमेशा है। सो दैट्स व्हाट आई से कि आप काम ऐसा करो कि सामने वाला इतना खुश हो कि ऑब्वियसली वो हाँ से देखा, जैसे अभी अब ऑफ कैमरे पे हम इतना बात कर रहे हैं तो आपको भी मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट के अंदर। बाय बाय।